हेलो 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 हेलो। चलो बच्चों, आज अपन एपीजीपी कर रहे हैं, हाँ बच्चों। और फिर आज इसमें से 2 घंटे में से 1.5 घंटे में अपना हो जाएगा। फिर अपने को आखिरी का आधा घंटा एक टेस्ट लेना है बेटा, है ना। कौन सा टेस्ट? एमओएफ और एपीजीपी दोनों का मिला के। ठीक है बेटा, मुझे क्लास के बाद बता देना, है ना। अपने टीचर्स से सब लोग संपर्क में रहना बेटा। सब बहुत एकदम प्रिपेयर्ड है तुम्हारे लिए बेस्ट करने को लेकर। कुछ और तुमको सजेशन हो कि सर ये करवा दो तो और अच्छा हो जाए, ये भी बेटा मेरे को बताते रहना। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी और मेरी टीम की आप बच्चों को पास कराना है ना। एकेडमी में बहुत सारी बैचेस चलती बेटा, पर अपने को पता है ना अपनी प्रायोरिटी क्या है। अपनी प्रायोरिटी है ये बैच को सबसे पहले पास करवाना। तो बोलो भाई, ये लाइट कम करना पड़ेगा। शाम को जो टेस्ट होते हैं वो सब देते हो बेटा ईमानदारी से। शेड्यूल फिक्स है, 8 से 8:30 क्यों है, 8:30 से 9 इको, 9 से 9:30 लॉ, 9:30 से 10 अकाउंट, है ना। और अकाउंट के टीचर का अकाउंट कॉपी भी चाहिए, डिलीट करिए, कॉपी चाहिए आप चेक कर लो। मेरे को थ्योरी में नंबर बराबर मिलेंगे कि नहीं। वैसे ही अपने बदल में आपको लॉ की कॉपी चेक कराई। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने मैम से बोला कि मैम राइटिंग प्रैक्टिस को पूरा फोकस करना। तो सब बेटा हमने कहा ये पूरा आज हो गई ये तारीख 12, बस 18 दिन में है। फिर उसके बाद में ये सब बैच खत्म। 1 तारीख से हमारे रिवीजन शुरू, 8 तारीख से मॉक टेस्ट शुरू, 15 तारीख से गुरुकुल शुरू। गुरुकुल मतलब सब बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक के यहाँ पर टीचर्स मिलेंगे जो तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे, पर्सनली तुमको हेल्प करेंगे। तुम बोलोगे सर ये वाला चैप्टर हमको पढ़ा सकते हो क्या, तो बाहर ऐसा पूरा रेवड़ी जैसी लगती है ना, वैसे सब लगा के सब बैठ जाएंगे। शुरू करते हैं भाई, अरे भाई चलो बोलो भाई 1 2 3। सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बेटा बहुत अच्छा जा रहे हो बच्चों, इसी जोश के साथ में लगे रहना बेटा। एपीजीपी नाम का चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं। सारी प्लानिंग आगे तक की आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। जैसे कल मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, कल मैं पढ़ा चुका हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी अर्थात मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। डेली बेटा मॉक टेस्ट होते हैं रात को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो सब बच्चों को देना है ना। चलो शुरू करते हैं भाई। हम आखिरी के 20 मिनट बचाएंगे आज के लेक्चर में से, जिसमें हम जाके सैट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। जब जब छोटे चैप्टर्स आ जाएंगे तो हम उसमें से समय निकाल के पुराने चैप्टर्स को मिक्स करके टेस्ट दिया करेंगे बेटा। ये रहा एपीजीपी। कुछ भी ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करने का नाम है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ भी मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हुआ एपी और जीपी। अब भाई देखो, मैंने तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा बेटा, 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद अगला नंबर क्या आएगा। तो ऐसे जब मैंने तुमको बोला कि अगला नंबर क्या आएगा, तो इस सिचुएशन में अपने को चेक करना है बेटा कि ऐड होके सीरीज आगे बढ़ रही है कि मल्टीप्लाई होके बढ़ रही है। ऐड होके बढ़ रही है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मल्टीप्लाई होके बढ़ रही तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है भाई, तो हमने ऐड होके देखा, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था इसका क्लास के अंदर a प्लस n माइनस 1 इंटू सिचुएशन में। तो कई बार ऐसा होता है बेटा बच्चों को लगता है कि ये आगे बढ़ रही है फॉर्मूला नहीं कि देख। फर्स्ट टर्म ऑनलाइन वाले बच्चों, यूट्यूब वाले बच्चों देखते रहना बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग मिताली, काव्य, कान्हा। देखो तो फर्स्ट टर्म में अपन ने a लिखा, a में अपन ने फिर d ऐड करा तो कॉमन डिफरेंस करके a प्लस d आया। थर्ड टर्म में बेटा a प्लस 2d आया, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d आया। तो क्या तुमने गौर फरमाया बेटा इसके अंदर कि जैसे दूसरी टर्म थी, तो दूसरी टर्म जब थी आप देखो तो यहां पर a प्लस डी आ गया, 2d नहीं आया, एक कम आया। फिर ये 3 टर्म थी तो a प्लस 2d आया, 3d नहीं आया, एक कम आया। 4 थी तो a प्लस 3d आ गया, 4d नहीं आया, एक कम हो गया। तो बेटा n जब होगा तो भी तो एक कम होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, याद नहीं करना पड़ता बेटा, है ना। डिराइव होते हैं फॉर्मूले, हालांकि डेरिवेशन के हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मीनिंग समझ गए। अब इसमें tn क्या है बेटा, tn है
फर्स्ट nth टर्म, मैं फोटो दूंगा आपको कि यहाँ पर आप उसको क्लिक कर लेना, और अगर फोटो नहीं तो आप चाहो तो जितनी देर में समझाऊं आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना बेटा, छोटा सा चैप्टर, कुछ दम थोड़ी है। तो भाई हमने टीएन क्या है, टीएन जो है वो nth टर्म होता है, ए क्या है फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस निकलता कैसा है T2 माइनस T1, और फिर उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म होता है। यूं समझो तो n अगर स्थान है तो Tn उसका मान है ना, यूं एक थोड़ी शायरी हो गई, n अगर स्थान है तो Tn उसका मान है। तो ये a हो गया फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस, Tn हो गया nth टर्म, और ये हो गया फर्स्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भाई सबसे उधर कॉर्नर में बैठा हुआ है, आपका नाम बेटा ऋषभ, तो 1 है केशव, तो 1 है केशव का मकान का नंबर n, और जो Tn है वो उधर वो जो बच्चा बैठा हुआ है उसका नाम है केशव। 2 पे कौन है, प्रीशा। 3 पे कौन है, सोनानी, सोनाली। 4 पे कौन है, अभय। तो ऐसा 1 2 3 4 ये नंबर्स थे, पर जो उनकी वैल्यू थी वो थी T1 T2 T3 T4। वैल्यू अलग होती है और उनके नंबर्स अलग होते हैं, है ना। ठीक है, ये समझ में आया बेटा। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं। Tn का तो देखो n की जगह पे 4, अपन तो ये मान के चल रहे ना भाई, अभी बच्चे सामने बैठे हैं, कोई यूट्यूब पे लाइव देख रहा है, कुछ रात को देखेगा यूट्यूब पे लेक्चर, तो उसका 2 घंटे में एपीजीपी कंप्लीट होना चाहिए, तो अपने को पढ़ाना पूरा है। n की जगह पे 4 रखा, स्क्रीन लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ में देखो, n की जगह पे 4 रखा साहब। अब उसके बाद में फर्स्ट टर्म की जगह 2 रखा, n की जगह पे 4 रखा, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करा, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 आया। तो 11 आ गई भाई T4 की वैल्यू। अब मैं गया और कैलकुलेटर पर मैं चेक कर रहा हूं कि T4 की वैल्यू 11 आनी चाहिए। चलो तो कैलकुलेटर पे ऑन करो बेटा, फर्स्ट टर्म टाइप करो 2, फर्स्ट टर्म टाइप करो 2, प्लस करके कॉमन डिफरेंस 3 करो, आया 5। एक और बार इज इक्वल टू करो, आया 8, आया। एक और बार इज इक्वल टू करो, आया 11, आया। अब तुम ध्यान से देखो कि 11 आ गया, ठीक है। अब 11 अपने को फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी कभी पड़ेगी तब यूज करेंगे, मैं 5-7 IMP क्वेश्चन तो दूंगा ही इस चैप्टर के अंदर से। तो ये जो 11 है इसके ऊपर देखो जीटी का काउंटर चेक करो, जीटी का काउंटर, तो जीटी का काउंटर हमेशा एक ज्यादा आएगा बेटा। अगर जीटी का काउंटर 5 दे के रखा है मतलब हम कौन सी टर्म पे खड़े, चौथी टर्म पे, ये मजा है। तो अगर जीटी का काउंटर 5 दे के रखा है मतलब हम चौथी टर्म पे खड़े हुए, और वो हो गई है 11। तो अपने को 2 मिनट में पता चल गया कि भाई 4th टर्म हो गई 11, जीटी के काउंटर से कम करना पड़ेगा, याद रहेगा बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ जाओ। अब अपने को अगली चीज कुछ नहीं, 4 चीजें, मेरी उंगलियों की तरफ देखो, एपी की एन टर्म, एपी की सम टू एन टर्म, एपी की प्रॉपर्टी, और एपी के अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये 4 उंगलियों को देखो, जीपी के 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। जीपी की एन टर्म, जीपी की एन टर्म का टोटल, इनफाइनाइट जीपी, और एक बनता है प्रॉपर्टी ऑफ जीपी, दैट्स ऑल। 8 ही क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में से, 8 क्वेश्चन के अलावा 9वां क्वेश्चन ही नहीं है। मैं बादल बना के तुमको पहले 8 क्वेश्चन का फ्लेवर दे देता हूं, तो तुमको मीनिंग समझ में आ जाएगा। आओ लिखो, है ना, जिस चीज के लिए आप बैठे हो क्लास में वो यही तो है। सर बताओ पूछा कैसे जाता है, कुछ नहीं है बेटा, ये देख, एपी जीपी लिख रहा हूं, 8 क्वेश्चंस, तेजी से हाथ चलाते हुए लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 एपी की एनएट टर्म, क्वेश्चन नंबर 2 जीपी की एनएट टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 एपी की सम टू एन टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 जीपी की सम टू एन टर्म, क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्टी ऑफ एपी, क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है 6 प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। बकरी बेटा बकरे का बच्चा देती है, वैसे ही एपी एरिथमेटिक मीन देगी। ऐसी विचित्र बातों में अपन थोड़ा याद अच्छा रहता है, तो ऐसे नाटक चलेंगे क्लास में। बकरी किसका बच्चा देती, बकरे का, घोड़े का बच्चा थोड़ी देती है। तो एपी क्या देगी, एरिथमेटिक मीन देगी, वैसे ही जीपी क्या देगी, ज्योमेट्रिक मीन देगी।
अभी अपन ने स्टैट शुरू नहीं करा है, पहले पूरा मैथ्स खत्म करेंगे उसके बाद स्टैट शुरू करेंगे। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। फिर उसके बाद यहाँ पर एपी के अंदर सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गए बेटा। कितनी देर लगती है? 2 मिनट। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, ये हो जाएगा सम टू इनफाइनाइट जीपी। लो जी, 8 के अलावा 9वां क्वेश्चन नहीं बन सकता है बेटा। ये 8 क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, 8 का एक एक आईएमपी मार्क करा दूंगा, दैट्स ऑल। चलें आगे ना, लिख लो। तो एपी के टीएन एसएन प्रॉपर्टी सम ऑफ नेचुरल नंबर, और जीपी के टीएन एसएन प्रॉपर्टी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। एकदम रिलैक्स रहना है, कोई स्ट्रेस नहीं बेटा। आ रहा है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में? चलो नेक्स्ट की तरफ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। हटा दूं, नेक्स्ट की तरफ चलें। हाँ, अब कौन सा स्क्रीन हटाता हूं बेटा? अब आओ जी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की एन टर्म्स का टोटल। हाँ बच्चों ध्यान से देखना, एपी की एन टर्म्स का टोटल। सुनो बेटा, 8 आया, 3 आया, -2 आया, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, सम टू एन टर्म्स का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला बेटा एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला है ना? एक बार सब बच्चे बोल के बताओ बेटा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एक फॉर्मूला याद करना है, इसके नीचे देखो, अब एस एन इज इक्वल टू n/2 2a की जगह लिखा है a प्लस ए, 2a की जगह क्या लिखा बेटा? a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, ये अपन ने लिखा। फिर a प्लस n-1 इंटू डी की जगह लिख दिया tn, tn लास्ट टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। और वो जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकला है वो क्या है? वो l है, l को लास्ट टर्म बोल सकते हैं, तो l हो गई जी लास्ट टर्म। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में हम इसको फॉर्मूले को दोनों को कब कब यूज करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे डब्बे बने उसको देखना। ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज करो बेटा जब कॉमन डिफरेंस दिया है, नीचे वाला फॉर्मूला तब यूज करो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिए। मंजूर है? अब अपन राइट हैंड साइड पे देखो, हम कैलकुलेटर पर उसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर ज्यादा आसान है, वही प्रोसीजर लगाएंगे बस जो अपन ने करा था, और सीधे जीटी का बटन दबा के सॉल्व हो जाएगा बेटा। कैलकुलेटर वाले पे अपन ने बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर करा था, उसमें हमने ये चीज करी थी, आपको याद आया होगा है ना? सबसे पहले नाम टाइप करो बेटा, पहली टर्म का 8। हाँ, मैक्सिमम कितने नंबर के आते हैं क्वेश्चन बेटा? मिनिमम 2 मैक्सिमम 4। ये मैं आपको ये देख, मैक्सिमम 6 भी लिखा है मैंने, हाँ, क्योंकि कभी कभी 6 क्वेश्चन आ गए, ऐसे आते नहीं है। आप इसको देखोगे तो घबराओगे, 6 की जगह पर इसे 4 ही लिखो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, है ना? अभी अपन देखेंगे ना स्कैनर तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है सर, बोलो। ये रहा बेटा, कैलकुलेटर ऑन करो बच्चों। सबसे पहले टाइप करो 8, फर्स्ट टर्म टाइप कर ली 8। अब 8 के बाद अगली टर्म, ध्यान से, कोई भी बच्चा कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाएगा, मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगा, मेरी टीम सारे चैप्टर्स करेगी, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो इस बार कोई गलती नहीं करना है, चैप्टर सब करके जाना है, उसमें से कोई डिफिकल्ट है छोड़ देना, और उसमें से कुछ आसान लगता है तो वो कर लेंगे। चलो 8 हुआ, 8 में से 5 माइनस करो, क्या आया बेटा? 3। मंजूर है? 8 में से 5 माइनस करा 3, इज इक्वल टू करो, क्या आया? -2, इज इक्वल टू करो, क्या आया? -7। चलते चलते -37 तक पहुंच जाओ, बढ़िया चलते रहो, -37 तक आ गए -37। -37 पे आने के बाद में अब एक बटन दबाओ, कौन सा? जीटी। जीटी का बटन दबाया तो क्या आया? -153 पर। जीटी कौन सा सनम है प्रेशा? बेवफा सनम। क्या भूल जाता है वो? पहला प्यार। तुम तो नहीं भूले पहला प्यार? तुमको झटका दिया तो ऐसा तो नहीं प्यार बदल दिया तुमने? नहीं, तो प्लस करके पहला प्यार जोड़ दो, 8। कितना आ गया? -145। डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर पर सॉल्व हो गया। चले बच्चा आगे बढ़ जाए। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? जरूरत पड़े तो इसका फोटो खींचो, जरूरत पड़े तो इसका लिखना हो तो लिखो, जो तुम्हारी मर्जी, पर मेरे साथ साथ जो बच्चे लिखना चाहते हैं ना बेटा, वो साथ साथ लिखना, एंड में नहीं। लिखा? चलो
या फोटो खींचा बेटा? और इसके ऊपर वाला भी एक बार दिखा देता हूं। अपने को 8 फोटो खींचने पड़ेंगे 8 क्वेश्चंस के लिए, है ना? और फिर घर पे जाके चाहो तो नोट्स बना लेना। ये देख लो, ये पहला था एपी का फॉर्मूला। रुको 1 मिनट सेट कर दूं। हाँ, अब फोटो ले सकते हो। एपी का फॉर्मूला और कैलकुलेटर की स्टेक्स। प्रणाम बेटा, बहुत स्वागत है, आते जाओ। यूट्यूब वाले बच्चों आते जाओ। लाइव देखने का भी मजा रहता है, तुम मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ जाऊं, यहां तक कोई डाउट नहीं? शाबाश। सम ऑफ एन टर्म्स की बात हो गई। अब ये देखो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। हमको पहले एन नेचुरल नंबर्स का टोटल लगाना है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो 1 2 3 से लेकर एन तक के टोटल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। जिन पे तीनों पे टिक करा है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको काम आएगा। 1 से लेकर n तक के टोटल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। देखते रहना, हाँ फोकस करना। लास्ट वाला भाई मोबाइल छोड़ना बेटा। 1 से लेकर n तक के स्क्वायर के टोटल का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। एक बार बोलो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। सारे फॉर्मूले नहीं याद करूंगा, सिर्फ 3 फॉर्मूले। और पहला वाला फॉर्मूला बोल के बताओ। 1 से लेकर है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, है ना? तीसरा फॉर्मूला 1 से लेकर n तक की क्यूब का फॉर्मूला। बस एपी खत्म। 1 से लेकर n तक की क्यूब का फॉर्मूला बोल के बताओ। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, है ना? बहुत अच्छी बात है। नीचे के 2 फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। ऑड टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, इवन टर्म का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1। बहुत बढ़िया बात है बेटा। परंतु ट्रिक याद करो जो मैंने बेसिक्स में बताई थी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना केशव, तो करना कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 टर्म को ऐड करो। सिर्फ क्या करो? 2 टर्म को ऐड करो। ऑप्शन में n की जगह 2 डाल दो। आई रिपीट, क्या करो? 2 टर्म को ऐड करो और ऑप्शन में n की जगह 2 डाल दो। मंजूर है बच्चा? बहुत बढ़िया बात। अब स्क्रीन को ऊपर उठाओ या फोटो खींचो, ये जरूरी है। ये हमारा तीसरा फोटो है। हमको 8 फोटोग्राफ्स खींचने होंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कॉपी में जिनके लिखे हुए हैं तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कॉपी में भी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर नोट करा हुआ है तो फिर स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं बेटा, है ना? हटाओ स्क्रीन, ऊपर करो बेटा। चौथा कंसेप्ट देखो, बकरी किसका बच्चा देती है? बकरे का। तो अपन यहां पर ऊपर ही लिख देते हैं, बकरी बकरी देती है बच्चा बकरे का। कुछ नाटक करना है मेरे को तो। बकरे का, भाई ये क्या मतलब हुआ बेटा? बकरी जो है वो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वो जो बकरा का बच्चा है वो है एरिथमेटिक मीन। मतलब एपी से एएम निकलेगा, जीपी से जीएम निकलेगा। ठीक है, कैसे निकलेगा? स्क्रीन पे देखो। एरिथमेटिक मीन फ्रॉम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 5 8 11 14, ये क्या है भाई? एपी है। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14। तो ये तो एपी बनी है भाई। अगर एपी बनी है तो इधर से एएम निकलना चाहिए है, तो एएम निकल रहा है बेटा। 2 और 5 8 को ऐड करो तो 10, 10 का आधा करो तो 5, 5 और 11 को ऐड करो तो 16, 16 को आधा करो तो 8, 8 और 14 को ऐड करो तो 22, 22 का आधा करो तो 11। क्वेश्चन कैसा आएगा? वो साइड में लिखा हुआ राइट हैंड साइड पे देख बेटा। इंसर्ट 2 एरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 11। 2 और 11 के बीच में 2 एरिथमेटिक मीन डालो भाई साहब, 2 एरिथमेटिक मीन डालने पड़ेंगे। तो 2 और 11 के बीच में 2 एरिथमेटिक मीन डालो, AM1 और AM2। अब अपने को कभी ऐसे एरिथमेटिक मीन निकालना नहीं है, सीधे ऑप्शन पे जाना है। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को रखने पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। मैंने पहला ऑप्शन 5 और 8 उठा के स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे देखते रहना, मैंने डाल दिया भाई उस सीरीज के अंदर। और 5 और 8 जब उस सीरीज के अंदर डाल दिया तो अब सीरीज चेक करो बेटा। 2 टाइप हुआ, +3 करेंगे तो आ रहा है 5, इज इक्वल टू करेंगे तो आ रहा है 8, इज इक्वल टू करेंगे तो आ रहा है 11,
अगर सीरीज एकदम मक्खन चल गई मतलब अपन ने जो नॉकआउट करा है वो नॉकआउट बिल्कुल सही है। That's all. सीरीज मक्खन चल गई तो जो नॉकआउट करा है वो नॉकआउट बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो गया 5,8। आया बेटा? बहुत अच्छे। अब इसको नोट कर लो या फोटो खींच लो। ये तुम्हारा चौथा कंसेप्ट है बेटा। ऐसे टोटल 8 कंसेप्ट हमको करने हैं। कोई मन में डाउट लगे तो बेटा पूछते रहना। चलते रहो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाओ नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ जीपी की तरफ जा रहा हूं, है ना। आराम से फोटो लेते जाओ, आराम से समझते जाओ, डाउट लगे पूछना। बहुत सिंपल और छोटा चैप्टर है, कैलकुलेटर पे सॉल्व होते हैं। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, दिखेंगे आपको। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख बेटा, काफी सारा ये सब धाम धूम लिखा हुआ है। जहां मैं बोलूं उधर फोकस करना। हाँ क्या बोला क्वेश्चन ने? बोला कि भाई कि जीपी की एन टर्म निकालनी। अब वो सीरीज को चेक करो। पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर क्यूब। अब इसका बना कैसे फॉर्मूला देखो। पहली टर्म में आर नहीं था, ए ही था। दूसरी टर्म में आर एक कम हो गया। तीसरी टर्म में आर 3 की जगह 2 हो गया। चौथी टर्म में आर 4 की जगह 3 हो गया। तो एन टर्म में आर बेटा एन की जगह पावर में n-1 होगा कि नहीं होगा? सिंपल है ना बेटा। चलो, तो फॉर्मूला कैसे बना वो हमको समझ में आ गया सर, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बेटा जरा राइट हैंड साइड पे देख, फॉर्मूले से आंसर निकालता हूं। ऐसे तो मुझको समझ में आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 में 3 मल्टीप्लाई करा 6, 6 में 3 मल्टीप्लाई करा 18, 18 में 3 मल्टीप्लाई करा 54। फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला देखो, a इंटू आर टू द पावर 4-1। क्या मिला बेटा? a इंटू आर टू द पावर 4-1। तो 2 लिखा, r की जगह पे 3 आ गया, पावर में 4-1 आ गया, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में 3 के पावर में 3 हो गया, 3 के पावर में 3 हो गया तो ये हो गया 27 इंटू 2 54। 27 इंटू 2 54। ठीक है। अब विदाउट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो मुझे तुमको सिखाना है ना वो ये है बेटा, ये वाला प्रोसेस को ध्यान देना है, एकदम अलर्ट होके देखना। एपी खत्म, ये अब चौथी चीज आ जाएगी इसके नीचे। जीपी खत्म और जीपी भी, ऐसी 4 चीजें। तो सबसे पहले गोले पे ध्यान दो बेटा, पहले कॉमन रेशियो टाइप करना है। उल्टा, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले फर्स्ट टर्म टाइप करते थे, फिर प्लस कॉमन डिफरेंस करते थे। अब यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ कॉमन रेशियो पहले करना है। सर आपको कैसे पता चला? मुझे भी पता नहीं चला, मैंने कर करके देखा बेटा। तो पहले कॉमन रेशियो टाइप करो, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू करो, सीरीज आगे चलाओ। सीरीज को आगे चलाने के बाद में वो एक बड़ा नंबर जो चाहिए जहां तक पहुंचेगा 54। अब दबाओ जीटी। अब जैसे ही तुमने जीटी दबा दिया तो जीटी ग्रैंड टोटल है। जीटी बेवफा सनम अभी भी है, तो मैंने जीटी दबाया और जीटी पे अपने को अभी टोटल की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नीचे आएगा, अपने को तो सिर्फ टर्म चाहिए। तो अगर जीटी दबा दोगे तो टोटल आ जाएगा, और जीटी नहीं दबाओगे तो टर्म आएगी। तो मैं करता हूं, आप भी करो, कैलकुलेटर पे 3 टाइप करो। पहले कॉमन रेशियो उल्टा चलना है, मल्टीप्लाई में फर्स्ट टर्म 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 54। अब मेरे को डिसाइड करना है भाई, मेरे को सम निकालना है कि मुझे टर्म निकालनी। मेरा डिसीजन सिंपल था, मुझे टर्म निकालनी। 54 आ गया। 54 के ऊपर कौन सी टर्म डली हुई है? 5, पर वो तो एक ज्यादा होती है, एक कम कर दो तो 4 हो गया। अब इसी पे खत्म हो जाता है चैप्टर। जीटी का बटन दबा दो तो 78 आ गया, उसमें क्या है? टोटल आ गया। एपी में भी ऐसे ही था, इधर भी ऐसा है, बस अभी उसने कौन सी टर्म छोड़ दी? पहली टर्म। तो पहली टर्म अलग से ऐड करो ना बेटा। पहली टर्म क्या है? 2, तो हो गया 80। कोई चैप्टर छोड़ के जाने नहीं दूंगा। यूट्यूब वालों सुन लो, जब प्रेरक सर बोल रहे हैं 2 घंटे में इंटीग्रल की ट्रिक करवाऊंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? सिर्फ ट्रिक तो देख सकते हो ना। ऐसे में तुमको अगर डिफरेंशियल के 5 आईएमपी क्वेश्चन या 10 आईएमपी क्वेश्चन लिखवा दूंगा तो कर लेना ना बेटा। इंटीग्रल के 10 आईएमपी क्वेश्चन लिखवा दूंगा, दैट्स ऑल। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ना इस बार, सब करके जाएंगे। पूरा अकाउंट, पूरा इको, पूरा लॉ, पूरा क्यू है। और फिर बेटा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, जहां तुम रोज पेपर दोगे, हमारी टीम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। पेपर देते समय भी, पेपर देने के बाद भी, पेपर चेक करने के बाद भी।
और फिर वो देखेगी 1 to 1, एक एक टीचर को मैंने ऐसा करके रखा है, इसका पूरा जन्म कुंडली मेरे को चाहिए कि इस बच्चे ने पहले टेस्ट में कितने नंबर कमाए, दूसरे में कितने करे, इसका मनोविज्ञान क्या हो रहा है, ये कैसे सोचता है, ये कहाँ गलती करता है, इस पे आप करो सर काम। तो सर इतने सारे बच्चे कैसे करेंगे, हम करेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी। मैं तुम्हारा ऐसा पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाऊंगा कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, तुमको पूरे 7 टेस्ट देने, फेल तो फेल, क्योंकि वो 7 मॉक टेस्ट देने के बाद में एक पैटर्न तुम्हारे बारे में मेरे को समझ में आएगा ना बेटा, और उस पैटर्न के मुताबिक मैं तुमको गाइड करूंगा। बेटा तेरे लिए अभय ये अच्छा है, आपके लिए बेटी सोनाली ये अच्छा है, आपके लिए प्रिशा वो करना है, केशव तू ये कर लेना, वो छोड़ देना। ऐसा 1 to 1 हैंड होल्डिंग करूंगा मैं, और फिर ये कर दिया तो मुझे पता है मेरा बच्चा पास हो जाएगा। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट की तरफ जाऊं। स्क्रीन ऊपर उठेगी, फोटो ले लो बेटा, आराम से रिलैक्स रहो, इस लड़ाई में तुम अकेले केवल थोड़ी हो। मंजूर बच्चा, आगे बढ़ो बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ जाते हैं भाई। अब बेटा देख, ध्यान से देख, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए, सॉरी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। ये दूसरा है बेटा कंसेप्ट जीपी का, इसको फोटो खींच लेना या फिर कॉपी में नोट करना हो तो साथ साथ नोट करना जब तक मैं समझाऊं। एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। भाई एक बार अपना सिस्टमेटिक हो जाए तो अपन फोल्डर बना लेंगे मोबाइल में, पूरे नोट्स आ जाएंगे ना अपने पास में। फोल्डर तो बनाता आता है सब बच्चों को, स्टार कर लो, ट्रांसफर करो, रोज चैप्टर्स में फोटो खींचते जाओ, यूट्यूब वाले बच्चों आप भी, और उसको डालते जाओ, रिवीजन करते समय बस उसको स्क्रॉल करते रहना। चलो फॉर्मूला सम टू एन टर्म्स का बोलो एक बार स्क्रीन पे देखे, लास्ट बेंच बॉयज बोलो, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दोनों में से कोई एक ही फॉर्मूला चलेगा, दोनों की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले में से माइनस की साइन कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन निकालो, माइनस माइनस कटेगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको माइनस की साइन ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के नीचे वाला मिलेगा, तो कुछ नया थोड़ी है, सेम चीज है। ठीक है साहब, अब कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, हाँ वो भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड में विद फॉर्मूला है और राइट हैंड साइड में विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेटर है। एक ही जगह क्वेश्चन देखो, 2 6 8 54, अपन ने टोटल लगाया था अभी 80 आया था। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन फॉर्मूले में डाल रहे हैं, एक ही जगह 2, कॉमन रेशियो कैसा है बेटा 3 का, पावर में n की जगह क्या हो गया है, चेक करो 4 टर्म्स, माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन, कैलकुलेटर पे करा 80 आया। पर क्यों करना कैलकुलेटर पे, हम डायरेक्ट कर लेंगे जी। तो हमने कैलकुलेटर पे अब डायरेक्ट करा तो सबसे पहले कॉमन रेशियो टाइप होता है, तो देखो कॉमन रेशियो टाइप करा 3, मल्टीप्लाई की साइन दबाई, फर्स्ट टर्म लिया अपन ने, फर्स्ट टर्म टाइप करा, इज इक्वल टू करा, इज इक्वल टू करा, इज इक्वल टू करा, इज इक्वल टू करा, सीरीज आगे बढ़ी। अब कौन सा बटन दबाया, जीटी, जीटी दबाते से पूरा टोटल मिल गया। ठीक है, और जीटी में हमने फर्स्ट टर्म को अलग से ऐड कर दिया। कौन सी फर्स्ट टर्म थी बेटा, पहली टर्म, दैट इज 2, और ऐड करा तो क्या बन गया, दैट इज 80। कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, है ना। चलो बढ़े आगे बेटा, शाबाश, नोट कर लो, फोटो ले लो, जो तुमको अच्छा लगे वो। आ रहा है बेटा समझ में महीनूर, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो ये हो गया जी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। अब हम तीसरे पे जा रहे हैं, एपी के 4 क्वेश्चन, जीपी के 4 क्वेश्चन, जाओ बेटा, है ना। मैं इसलिए लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि ये तो तुम कभी भी घर पे जाके भी नोट्स बना लोगे, काम हो जाएगा, या नोट्स नहीं भी बनाए तो मोबाइल में नोट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर भारत के इतिहास में पहली बार मोबाइल के अंदर नोट्स है। एपी को टच करा, एपी का चैप्टर खुल गया, फॉर्मूले देखे, उसका आईएमपी क्वेश्चन देखे, एग्जाम में जाके बैठ गए, क्यों नहीं, अपन वही तो कर रहे हैं बेटा। चलो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अब सर इनफाइनाइट जीपी आप समझाओ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं इनफाइनाइट एपी क्यों नहीं होती है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है।
देख इनक्विजिटिव रहना है ना, क्लास में जब कुछ चले तो चीजों को स्वीकार नहीं करना बेटा, उनमें इनक्विजिटिव, अंदर मन में जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहना है। बेटा देख मैंने एपी बनाई 1+2+3, ये इनफाइनाइट तक जाएगी तो इसका टोटल इनफाइनाइट आएगा बेटा, कुछ कर ही नहीं सकते अपन, इनफाइनाइट एपी बने नहीं सकती। अगर उल्टी बनाई 3, 2, 1, -1, 0 ऐसे करके ये आगे तक बढ़ते जाएगा, इसका टोटल माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसलिए एपी में कभी इनफाइनाइट का टोटल बन ही नहीं सकता है, ऐसा अपने को लॉजिक के साथ में समझना है। आया समझे बेटा, है ना, क्योंकि आपने सर इनफाइनाइट किसी और में क्यों नहीं करा, इसमें क्यों करा, क्योंकि बेटा इसके अलावा कहीं बन ही नहीं सकता है। अच्छी बात है। अब बताओ सर क्या है, अब बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आ गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, आधा हो गया। अगर कोई सीरीज कॉमन रेशियो के साथ में कम होती जा रही है, आखिरी वाले भाई का ध्यान है बेटा, कोई सीरीज कॉमन रेशियो के साथ कम होती जा रही है, मतलब आधा कर दो, 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, तो ही इनफाइनाइट जीपी बनती है। तो 1/2 1/2 1/2 आधा 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 करते जाओ। अब मोटा मोटी तुम देखो, मैं तुमको बढ़िया चीज बताता हूँ, मजा आएगा। 8 और 4 बेटा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 और आधा 14.5, 14.5 में 1/4 जोड़ा 15.15, 15.15 में 1/8 और जोड़ दिया 16.15, और थोड़ा बहुत मतलब 15.15 समथिंग 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 करते करते मेरे ख्याल से ये ऊपर नहीं जाएगा 16 के। सर मैं नहीं मानता, तो चल कैलकुलेटर उठाओ, उसमें क्या है, मानना क्यों है अपने को किसी की बात को। वेरी गुड मॉर्निंग खरबूजा, फोटो भेज यार बेटा, तू बहुत स्वीट होगा यार, मैं प्लीज देखना चाहता हूँ बैच खत्म होने के पहले मेरा खरबूजा कैसा दिखता है। आ जाओ कैलकुलेटर पे ऑन करो, सबसे पहले क्या आता है 0.5, है ना, 0.5 करा बेटा, इंटू 8 इज इक्वल टू, ये दूसरी टर्म आई है, ठीक है। अब इज इक्वल टू करके चलते जाओ, इज इक्वल टू करते जाओ, चलते जाएं, 0 आने दो, आ गया 0। अब उसके बाद में जीटी का बटन दबाओ 7.99, पर जीटी कौन सा सनम है बच्चों, क्या भूल जाता है बेटा, पहला पेयर, पहला पेयर अलग से ऐड करो, 8 जोड़ दिया 15.999999, है ना, मंजूर है बच्चा, That's all. तो 15.99 मतलब 16, अपना आंसर 16। अब राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला देखो, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 - आर, फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म डालो 8, कॉमन रेशियो की जगह डालो भाई 1/2, तो ऐसी सिचुएशन में 8 डाला और कॉमन रेशियो को 1/2 डाला, कैलकुलेटर पे सॉल्व करा, आंसर 16 आ गया। मंजूर है बच्चा, नोट कर लो, शांति से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं, फोटो ले लो, रिलैक्स रहना बेटा। जाओ आगे, नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, स्क्रीन ऊपर करूं बच्चों, फोर्थ पे जा, और देखो मस्त ऐसे टेबल बनाए हुए हैं, पूरी समरी दे दूंगा मैं आपको, एक फोटो में पूरे 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। देख बेटा, जीएम फ्रॉम जीपी, बकरी किसका बच्चा देती है, तो जीपी क्या देगी, वेरी गुड, तो भाई 2 और 54, 2 और 54, 2 और 54, इसमें 2 ज्योमेट्रिक मीन डालने हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने बेटा, 2 और 54, इसमें क्या करना है, 2 ज्योमेट्रिक, आईएमपी आएगा बेटा, नेहा अभी आ रहा है बेटा आईएमपी, 2 और 54 के बीच में 2 जीएम डालने। मैंने कहा भाई साहब आप ही बता दो, तो उसने देखो सीरीज देके रखी थी, अब बहुत अच्छे से देखना स्क्रीन की तरफ, राइट हैंड साइड पे इंसर्ट 3 GM, अच्छा मैंने नीचे इधर देखना, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना, राइट में मत देखना, तो 3 GM देके रखे थे। तो अभी पहले तो अपन लेफ्ट हैंड साइड को समझते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे। 2 6 18 54, जीएम में अंडर रूट लेते हैं, एएम में ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, अगर 2 टर्म होती है, और जीएम होता है तो 2 टर्म के लिए पावर में 1/2 लगाते हैं तो अंडर रूट हो जाता है, पावर में 1/3 लगाओ तो क्यूब रूट हो जाता है। तो बेटा 2 और 18 का देख तो जरा लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, GM1 क्या बना, 6 आया, बराबर है बीच वाली टर्म। अब 6 और 54 दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले बेटा, क्या आया 18,
आया, बराबर आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ज्योमेट्रिक मीन मिल गए 6 और 18। ठीक है, तो बीच वाली टर्म जीएम है, मैंने कुछ नहीं करा। 2 और 18 को कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू अंडर रूट का बटन दबाओ 6। तो बीच की टर्म देखो जीएम आई, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड देखना है। मंजूर है बेटा? ठीक है, वैसे ही बेटा देख 6 और 54, 6 इंटू 54 अंडर रूट मारा तो क्या बन जाएगा 18, तो बीच की टर्म आ गई 18। आ रहा है दोस्तों? तो जीएम कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे तो जीएम निकल जाएगा। बढ़ो बेटा आगे की तरफ, पक्का? अब क्वेश्चन कैसा आएगा? अब लाइन के राइट हैंड साइड पे देखो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा? इंसर्ट 3 GM बिटवीन 8 एंड 0.03125। 8 और 0.03125 के बीच में 3 GM डालो। अब रुको बेटा, ध्यान से सुनो, 8 के बाद 0.03125 वैल्यू कम हो गई है, तो धीरे धीरे जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके अंदर वैल्यूज कम होती हुई दिखेंगी। चेक करो, क्या पहले वाले आंसर में वैल्यूज कम होती हुई दिख रही है? यस। क्या दूसरे में? नहीं सर, दूसरे में तो पहले कम हुई, हाँ नहीं दूसरी भी कम हो रही है। तीसरी? सर तीसरी भी कम हो रही है। ओ, सब में वैल्यूज कम हो रही, नहीं तो मैं एक हाथ दो तो ऑप्शन यही उड़ा देता, किसी की वैल्यू बढ़ रही होती तो उड़ा देता। क्योंकि भाई 8 के बाद में स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे पिंक कलर का जो पट्टा मारा है उसको देखो, 8 के बाद में 0.03125 हो रहा है, मतलब वैल्यू कम हो रही है। तो मैं कम होती हुई वैल्यू है तो भाई ऑटोमेटिक सी बात है ऑप्शन भी मेरे कम होते हुए दिखेंगे। चलो कोई बात, मैं गया और मैंने भाई सबसे पहले 8 और 0.03125 के बीच में नंबर को डाल के देखा। तो देखो मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, स्क्रीन पे देखते रहना। 8 लिखा, 0.013125 लिखा, और यहां पर आ गया ज्योमेट्रिक मीन 1, यहां पर आ गया ज्योमेट्रिक मीन 2, और ऑप्शन उठा के डाला। अभी समय बचाने के लिए सीधे ऑप्शन सी डाल रहा हूं, तो मैंने ऑप्शन सी डाला। अच्छा, 3 ज्योमेट्रिक मीन है, ऑप्शन सी डाला, GM1 GM2 GM3। अभी थोड़ी देर लिखना मत बेटा, हाँ, GM1 GM2 GM3। फिर ये आया 1/2 और फिर आया 1/8 और फिर क्या वैल्यू थी? 0.03125। बोलो मंजूर है? अब कैलकुलेटर ऑन करो, ऑन करो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ऑन करना बेटा। अपन ने 2 8 टाइप करा, इन दोनों का GM ले लो और देखो ये आना चाहिए। 8 और 0.5 को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0.5 जो आया 4, इसका रूट ले लो, देखो आया कि नहीं आया 2, है ना? तो बस GM आ गया तो समझ जाओ अपना काम हो रहा है। और मैं तो बोलता हूं GM निकालने की जगह सीरीज चला के देख लो। भाई 8 के बाद में 2 आ गया मतलब 1/4 ही हो गया, 1/4 हो गया मतलब कॉमन रेशियो 0.25 हो गया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तुम 0.25 पहले कॉमन रेशियो टाइप करो, 0.25 कॉमन रेशियो टाइप करो, इंटू करके 8 इज इक्वल टू करो, इंटू करके 8 इज इक्वल टू करो, या 2 इज इक्वल टू करो 0.5। अरे हाँ, आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन सी 0.5 इज इक्वल टू करा 0.125, ऑप्शन मैच हो रहा है, इज इक्वल टू करो 0.03125, ऑप्शन मैच हो रहा है। 0.125 बेटा, अब इज इक्वल टू का बटन दबाना कैलकुलेटर पे, वो बटन के वो स्विच वो लिखा हुआ है प्रोसेस। तो पहले तुमने कॉमन रेशियो टाइप करा 0.25, मल्टीप्लाई बाय 8 करा तो आया 2, दूसरी टर्म, एक और बार बटन दबा आया 0.5, ऊपर आंसर देख ऑप्शन सी, 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। एक और बार इज इक्वल टू कर 0.125 आया, ऊपर ऑप्शन देखो सी, उसमें 1/8 का मतलब 0.125 होता है, इज इक्वल टू करो 0.03125 आया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 के बाद में 0.03125 वैल्यू आनी चाहिए, तब मैच हो गया, मतलब ये आंसर जिस पे खेल रहे वो सही है। आया समझ में बेटा? बेटा हाँ कर सकते, पर इतना कहाँ करना है चार्ली, इतना टाइम कहाँ है फॉर्मूला लगाने का? यही तो मजा सिखा रहा हूं कि एक पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे ही सॉल्व हो जाता है, बस तुमको खेलना आ जाए उससे। क्यों लगाओ फॉर्मूला? इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू करा, सीरीज चल जाए, है ना सर? हाँ, या तो GM निकाल लो या तो सीरीज चला लो। अच्छा, तुम्हारे मन में आएगा भाई 2 कॉमा के बाद में 1/2 ऑप्शन 1 होता तो उसको भी नॉकआउट करके देख लेते। देखो कैलकुलेटर पे 8 टाइप करो, सॉरी 8 के बाद में कौन सी टर्म आ रही कैलकुलेटर पे देखो, 8 के बाद में कौन सी टर्म आ रही 2, तो 8 का 2 है मतलब कॉमन रेशियो क्या है 0.25, तो पहले 0.25 टाइप करो, मल्टीप्लाई बाय
8 करो इज इक्वल टू करो, दूसरी टर्म आ गई, पर आगे की भी तो टर्म चेक करो, इज इक्वल टू करो 0.5 आ गया, इज इक्वल टू करो 0.125 आना चाहिए, जबकि 1/6 की वैल्यू 0.166666 होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, ऑप्शन बी के अंदर भाई 8 के बाद में कौन सी टर्म है 2, तो चलो कॉमन रेशियो तो 0.25 का ही होगा, 0.25 टाइप करो, मल्टीप्लाई बाय करो 8 इज इक्वल टू क्या आया 2, इज इक्वल टू करो क्या आया 0.5, पर 0.5 आना चाहिए, यहां पर तो 1/4 लिखा है ऑप्शन बी में, तो वो गलत है। ऑप्शन सी पर जाओ, 2 है, तो भाई 0.5 टाइप 0.25 कॉमन रेशियो टाइप करो, पहले कॉमन रेशियो लगता है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म की जगह पर आ जाता है 8, इज इक्वल टू करो क्या आया 2, इज इक्वल टू करो क्या आया 0.5, इज इक्वल टू करो क्या आया 0.125, इज इक्वल टू करो क्या आया 0.03125। सीरीज ऑप्शन डी में एकदम एंड तक मक्खन जैसी जा रही, सी में, मतलब ऑप्शन सी सही है। ऐसा कितनी देर लगी ये सब कैलकुलेटर पे करने में, 2 मिनट। तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत क्या है, फॉर्मूले वहां लगाओ या कोई दूसरा सॉल्व ही ना हो सके। अब वो बताऊंगा 8 क्वेश्चन कौन से हैं जो अच्छे से करना है, जो 8 आईएमपी है इस चैप्टर के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज 5-8 क्वेश्चन तुमको आईएमपी में मिलेंगे ही मिलेंगे। चैप्टर जैसा बड़ा छोटा होगा वैसे आईएमपी दूंगा बेटा, तुमने वो भी कर लिया काम हो जाएगा। तो बहुत पावर पैक्ड बैच है ये, जिसको वन शॉट अपन बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, यस बेटा, मैंने कहा ना, बोल दिया, उस पर काम चल रहा है बेटा, है ना, मिल जाएगा, चिंता नहीं। चलो दोस्तों, मैं यहां पर स्क्रीन को फोटो दे दो एक बार, फोर्थ वाले का, इसका फोटो खींचो। अब हम डब्बे के अंदर जाएंगे और डब्बे में उसको देखेंगे। चलो भाई, चले, स्क्रीन हटाओ, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलना बेटा। 8 क्वेश्चन दे दूं, बस लगे तो इसको कॉपी में नोट कर ले, 5 मिनट लगेंगे ना, क्या है, एक चीज पक्की बन जाती है। 5 मिनट रुकते हैं अपन। मास्टर टेबल ऑफ एपीजीपी, ये पावर है बेटा, मास्टर टेबल ऑफ एपीजीपी, एपीजीपी का मास्टर टेबल, तो करो। लिखा बच्चों, लिख लेना बेटा, एक बार थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा।
कोई डाउट लगे तो पूछना बच्चों। टू बेटा हो गया सारा बच्चों? चलो एक बार रिवीजन कर लें ताकि दिमाग में अच्छा रिकॉर्ड हो जाए। आओ बेटा, टीएन का फॉर्मूला एपी का, पहले पूरा एपी का पट्टा रिवाइज करते हैं। टीएन का फॉर्मूला एपी का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला एपी का, बोलना जरूर बेटा है ना। देखो 5 सेंसेस होते हैं चेहरे पे, आंखों से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, याद हो जाता है। ये अपनी इंडियन टेक्निक है याद करने की। तो एपी का फॉर्मूला एस एन का n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ फॉर्मूले लगते ही नहीं है। एपी का फॉर्मूला, एपी की प्रॉपर्टीज, एपी क्या देती है? एम। और एपी में सीरीज जब चलती है तो एन टर्म्स का टोटल का फॉर्मूला एक से लेकर एन, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, एक से लेकर एन का स्क्वेयर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, बोलना पड़ेगा। ए से लेकर वन से लेकर एन का क्यूब, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर। वो जो पहला वाला फॉर्मूला है ना, उसी का पावर स्क्वायर कर दो तो आ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जीपी का एनएट टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। जीपी का सम टू एनएट टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। वन माइनस आर करो कि आर माइनस वन करो, ऊपर नीचे सेम अगर हो तो आंसर वही आता है। आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन भी वही आंसर देगा जो वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर देगा। आगे बढ़ो। अगर जीपी है तो जीपी क्या देगी? जीएम, बकरी बकरे का बच्चा देती, कोई घोड़े कैसे देगी। और फिर सम टू इंफिनिटी ए अपॉन में वन माइनस आर। पर याद रखना कॉमन रेशियो वन से छोटा होना चाहिए। चैप्टर खत्म, इतना सा चैप्टर। ईमानदारी से बोलो कितने बच्चे ये चैप्टर छोड़ के गए थे इस बार? कोई छोड़ के तो नहीं गया था? भाई गया था, ठीक है। यूट्यूब वाले तुम बताओ, छोड़ के गए थे क्या चैप्टर? छोड़ना नहीं है यार बेटा, पूरा सिलेबस करना है। चलो तैयार हो तुम पहले क्वेश्चन के लिए? तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1। सर पेज नंबर ये बताना। पेज नंबर 6.8 क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 6.8 क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 6.8 क्वेश्चन नंबर 7। चले। द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू ऐसी निकालो कि, द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, हाँ जी, हाँ सॉरी 7 गलत बोल दिया। हाँ बच्चों 8 तो मैं क्षमा चाहता हूँ बेटा। IMP1 लिखा है ना, वो IMP1 लेना। IMP1 IMP2 ऐसे IMP8 तक लेके जाऊंगा। वैल्यू, हाँ तो बोला था mth टर्म ऑफ एन AP इज n, nth टर्म ऑफ एन AP इज m, तो rth टर्म ऑफ एन AP क्या होगा? आठों बढ़िया धांसू क्वेश्चन होंगे बेटा। तो mth टर्म अगर n है, nth टर्म अगर m है, तो rth टर्म क्या होगी? चलो ध्यान से देखो, 10 मिनट में यहां पर रुका रहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। 10 मिनट मतलब 5-7 मिनट तो रुकूंगा। आपको फोटो तो जरूर ही खींचना चाहिए, क्योंकि 8 IMP क्वेश्चन आएंगे, उसमें से पहला क्वेश्चन आ गया है बेटा। देख mth टर्म देके रखी है n, फोकस कर बेटा। nth टर्म देके रखी है m, और rth टर्म मांगी है। mth टर्म n, nth टर्म m, और rth टर्म मांगी है। ठीक है साहब। तो ऐसे में अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने कितना इंपॉर्टेंट बोला है। मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट। 25% क्वेश्चन ऑफ स्कैनर ये टाइप के हैं। हे भगवान, मतलब ये जो किताब है बेटा, इस किताब में 25% क्वेश्चन जो है स्कैनर के, वो सब क्वेश्चन यही स्टाइल के हैं। दिस इज आवर स्कैनर, जो हमारे पेस वाले बच्चों को मिलती बेटा। ये बहुत काम की किताब है, और देखो वो सब स्कैनर से है। तो mth टर्म n है, nth टर्म m है, rth टर्म चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमने वहां पर m की जगह 1 रखा। m की जगह क्या रखा बेटा? 1। n की जगह 2 रखा। n की जगह 2 रखा, क्यों? क्योंकि नंबर रख के हमको सॉल्व करना है।
ये हमारी टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक। भाई एल्जेब्रा हमारे बच्चों को दिक्कत देता है तो हमने टेक्निक बना दी, इसका नाम रख दिया एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक। एल्जेब्रा से इजी सॉल्व हो जाता है। और आर की जगह 3 रख दिया। सर कॉन्जिक्यूटिव रखना जरूरी है? कोई भी रख सकते हो, पर 1 2 3 इजी है ना बेटा, रख दिया। तो चलो अब हम गए, अब हम अच्छे से देखेंगे। मैंने m की जगह पर, ध्यान से बच्चा लोग फोकस करना, m की जगह पर ये देखो n था तो मैंने m की जगह 1 रख दिया और n की जगह आ गया 2। फिर अलर्ट रखे बेटा, n tn m था तो n की जगह 2 रख दिया और m की जगह 1। अब एक AP बन गई, T1 T2 T3, क्या बन गई? AP बन गई, T1 T2 T3। तो जब ये AP अपनी बन गई 1 2 3, अब देखो T1 तो मैंने 2 रखा, T2 को मैंने 1 रखा, तो तीसरा तो मेरे को ऑटोमेटिक पता था कि पहले 2 आया फिर 1 आया फिर आगे क्या आएगा? 0। पहले 2 आया फिर 1 आया फिर आगे क्या आएगा? 0। दैट्स ऑल, 0 आ गया। अब 0 अगर मेरा आंसर आ गया तो जो 4 अलग अलग ऑप्शन देके रखे हैं इनमें M N और R रखने पे 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो मैंने यूं ही काट दिया क्योंकि पूरा प्लस में दिया था। MNR अगर पॉजिटिव नंबर है तो प्लस करने पे 0 कैसे आएगा? चार्ली ध्यान नहीं है बेटा आज। वैसे ही सी में भी MN और R की जगह पर वैल्यू डालूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। MN और R तो भाई टोटल ऐड करने पे कैसे आएगा? 0। वो तो प्लस के नंबर है, प्लस को ऐड करने पे 0 आता ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है। ऑप्शन बी और डी बचे हैं जिनमें कुछ रखने पे 0 आ सकता है। तो देख मैंने n की जगह पे जो बादल में लिखा हुआ था 2, m की जगह पे 1 और r की जगह पे 3 डाल दिया और सॉल्व करा तो यहां से -3 आया। अब मेरा बस दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। मैंने कहा भैया करना ही नहीं, सीधे डी मारो, आगे बढ़ जाओ। टाइम नहीं है अपने पास, 72 सेकंड के अंदर मैथ्स में क्वेश्चन करना होता है, 72 सेकंड। इट इज नॉट एन ईजी गेम। टच करो छोड़ो, टच करो छोड़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो। अपना सेट हो सकता है ABC में से कोई C सेट हो, जहां पर साला अपनी किस्मत खराब है तो शुरुआत में डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, उनको छोड़ो आगे चलो, बाद में इजी मिलेंगे तो वो कर लेंगे, पीछे आएंगे। मैं टेस्ट दूंगा ना अभी तुम्हारे सामने, सैट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसमें मैं छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ूंगा ना। और सैट का लेवल तो बहुत अच्छा लेवल है क्योंकि अपन उसके अंदर सिंपल मीडियम डिफिकल्ट सब चुन लेते हैं, तो 33% में वो पूरा पेपर बांट देता है। और जो तुम्हारा पेपर आता है उसमें तुम्हारे डिफिकल्ट लेवल के तो मात्र 5 क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो अपन जो सेट करते हैं वो तो एक्चुअल एग्जाम के लेवल से ऊपर के लेवल का पेपर होता है। अभी करेंगे अपन आधे घंटे के अंदर, ठीक है। चलो अब ऑप्शन डी भी देख लो, n की जगह 2, m की जगह 1, r की जगह 3 और 0, सॉल्व करा तो 0, तो ये करेक्ट आंसर है। तो अगर बेटा सपोज नोट नहीं भी कर रहा है तो भी फोटो तो राजा खींचना पड़ेगा। तुझे तो घर आके चेक करना है ना कि प्रेरक सर का एक्सपीरियंस क्या है। अगर उन्होंने मात्र 8 क्वेश्चन दिए और उसमें से 3 अपने जो एग्जाम में आए वो उसी 8 में से, तब तो मानना पड़ेगा ना यार कि भाई अपना जो है वो सही काम कर रहे हैं। दैट्स ऑल। करो। हाँ जूम कर दीजिए, हाँ बेटा कर दिया मैंने, ये पूरा जूम कर दिया है ना, मैक्सिमम स्क्रीन है बेटा। चलो नोट करा, आगे बढ़ जाऊं, फोटो खींचा है ना, अगले क्वेश्चन पे जाऊं। मात्र 8 क्वेश्चन, एकदम सस्ता सुंदर टिकाऊ काम राजा। आज का जमाना कितना है अलग बेटा, किसी के पास टाइम नहीं ना मुन्ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10, मैंने मंडे मोटिवेशन को मंडे शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अरे भाई बच्चे के पास टाइम नहीं, फट 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 काम की बात बतानी तो 60 सेकंड में बताओ, फालतू बात करना ही नहीं। इतनी दुनिया बदल गई बेटा, बड़ी बड़ी पिक्चरें लगती है, सब चलती थोड़ी, सब दिखावे के लिए होता है कि भूल भुलैया ने इतने करोड़ कमाए उतने करोड़ कमाए, ये सब हाइप क्रिएट करते हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, मीडिया पूरा खरीदा हुआ है। 3 घंटे तुम आदमी को बिठा रहे, मैं तो सो जाता हूँ पिक्चर में आजकल। पिक्चर देखने के उन्होंने गाना वाना शुरू कर, हाँ गाने में तमन्ना भाटिया हो तो बात अलग है बेटा, बात नहीं यार। इसलिए साउथ वाले साले इतने चतुर हो गए, तमन्ना भाटिया के ही गाने शुरू करते एकदम कट टू कट शॉर्ट, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे। और वो अंग्रेजी पिक्चर पहले जमाने से ही 1.5-2 घंटे, वहां पेशेंस और कम है उनका। 3 घंटे कौन थिएटर के अंदर बैठेगा भैया, 3 घंटे नहीं। तो अंग्रेजी पिक्चर जो 1.5-2 घंटे में खत्म होती है उसके पीछे क्या कारण है? जो इंडिया आज है उसमें तो पेशेंस का लेवल है, अमेरिका को तो बिल्कुल पेशेंस का लेवल नहीं।
वो तो ट्रम्प है, इधर उधर रशिया नाटक करेगा तो बम गिरा देगा उसके ऊपर, खत्म करो झगड़ा। रोज रोज साला परेशान करता है, ये करता है, फिर रशिया अपने किसी के साथ मिलकर झगड़े में बम गिरा देगा। तो इनको बम बम करने दो, पर अपन तो बम बोले करके पूरी दुनिया जो है वो आने वाले समय में, ये भविष्यवाणी है, ये सब निपट सुलझ जाएंगे। और एकमात्र कंट्री जो बचेगी सुपर पावर के रूप में, वो इंडिया बचेगा, क्योंकि अपन सबसे बना के चलते हैं, ऐसा किसी से कोई झगड़ा नहीं करते। ठीक है भैया, यूक्रेन भी अपना है, रशिया भी अपना है, मैनेज कर लो, यूएस भी अपना है। अपने को पता है ना बेटा, अपन बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे। चलो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ टर्म्स 10 + 9 इंटीजर 2/3। गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 IMP2 लिखा है, nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to nth टर्म इज। भाई साहब यही आने वाला है, 8 करने पड़ेंगे तुझे, खबरदार कोई छोड़ के गया तो। n टर्म्स ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज बताओ जिसकी सम टू n टर्म देके रखी है। मैं बगैर वो सब दिखाए तुमको यहीं पे खत्म करवा देता हूं एक लाइन में, सुनो ध्यान से। ये 5 टर्म है, ये 5 टर्म। क्या पहली टर्म और पहली टर्म तक का टोटल सेम होता है? क्या पहली टर्म SN और TN की सुपर ट्रिक है, सुपर हरिओम सुपर ट्रिक। अगर ये सीरीज देकर रखी तो पहली टर्म और पहली टर्म तक का टोटल सेम होता है? होता है। तो साला 1 डालो सम टू n टर्म्स में, 1। और देखो क्या आ रहा है, 5 × 1 का स्क्वायर 5, 2 × 1 2, 5 + 2 7। और ऑप्शन में जाके देखो वो TN देके रखा है, और जिससे 1 डालने पे मैच हो जाए वो सेम। आप है ना, अपन APGP छोड़ रहे हैं, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। एक लाइन क्या, एक सेंट बोलते में खत्म हो गया। पहले ऑप्शन में 7 नहीं आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में 8 आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में 7 आ रहा है, खत्म करो। आया? पहली टर्म और पहली टर्म तक का टोटल तो सेम ही होता है। लिखो इसका, यहां पर डिटेल में भी हम सब करते हैं। ये फोटो भी 25% स्कैनर इससे हुआ है, इसी क्वेश्चन से। देख फोटो खींच और नीचे बल्ब जलाओ, और बल्ब जला के अपन लिखते हैं S1 = T1, बाप ऑफ ऑल द ट्रिक्स। ये ट्रिक्स का बाप है, S1 = T1। जो ऊपर करा है वो भी समझा देता हूं, पर उससे भी ज्यादा इजी ना। बच्चे को क्या चाहिए, सर मेरे को 2 घंटे में चैप्टर बढ़िया करवा दो, मैं पास हो जाऊं। इसीलिए तो बेटा ये 1 शॉट करते हैं। है क्या कोई अपने सामने? कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप खुद चेक कर लो, सारी कोचिंग क्लासेस घबरा के कोई नहीं, बस भैया हमारा काम हो गया, बैच हमने पढ़ा दी, बच्चा फेल हुआ, हम क्या करें यार, बच्चे की गलती। अपन पागल है? कोई बच्चे की गलती नहीं है भैया, अपनी गलती है। इतना डिटेल 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 पढ़ा रहे हो, आराम से 1 शॉट में ही पास हो जाएगा। यूट्यूब तो तुम्हारे सामने है ना, खुलो देखो चेक करो। इंडिया की जितनी कोचिंग क्लासेस, इंदौर की जितनी कोचिंग क्लासेस, कौन बीड़ा उठा रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है कि भैया करा देंगे। लोग तो क्रैश बैच नहीं पढ़ाते, बोले नहीं नहीं कोर्स नहीं हो सकता। तो अगर आप फॉर्मेट अपने पढ़ाने का चेंज नहीं कर सकते हो तो आप आउटडेटेड टीचर हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं तो T20 खेलूंगा, वनडे मेरे से नहीं होगा, रहने दो भैया, बहुत क्रिकेटर है दूसरे आ जाएंगे। समझो बात को यार, कैसी दुनिया तेजी से चेंज हो रही है। ऊपर जो मैंने करा है वो फास्ट ट्रैक बैच का है, देख FT लिखा हुआ है, दिख रहा है स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे, देख क्या लिखा है, FT जून 24 बैच के नोट्स दिखा रहा हूं मैं तुमको। पर वो जो फास्ट ट्रैक में पढ़ाया है, जो कि 1-2 महीने की बैच होती, उतना भी पेशेंस नहीं बच्चे के पास, उससे आसान कुछ करवा सकते हो। हाँ नीचे डब्बा लिखा हुआ है, ये 1 शॉट है। देख उस बैच में कहीं पर ऐसा होता तो मैं लिखता, पर मेरे को पता है कि नहीं, फास्ट ट्रैक वाले बच्चे को ये करना पड़ेगा। 1 शॉट वाला बच्चा, उसको तो S1 = 2n दे दोगे, तू मत चिंता कर, तू ऊपर ये चैप्टर करके जा, छोड़ेगा नहीं। SN1 डाल, क्या दिख रहा है तेरे को, 5 + 2 क्या बना, 7। 4 ऑप्शन में जा, देख किधर से 7 आ रहा है, ऑप्शन नंबर B से 7 आ रहा है। दैट्स ऑल। इतना तो करेगा ना बेटा, मंजूर? चल नोट कर ले, बाप ऑफ ऑल द ट्रिक्स। अगर कोई SN और, सर ये ट्रिक कहाँ लगेगी, हो गया काम। SN और TN के हर क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी। SN देके TN मांगे, TN देकर SN मांगे, जब करे बस कुछ मत करना, 1 डाल के चेक कर लेना, जिससे मैच हो जाए खेल ही खत्म। बस तू तेजी से आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट में आ रहा है बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा, चलते जाओ। मेरे को तो पता है ना तुमको पास कराने तो कैसे कराऊंगा।
नॉन मैथ्स वाले बच्चा पास होता है बेटा, जिसने 2 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा वो 90 के ऊपर लेकर आता है। तो थोड़ी यार, अगले साल सिल्वर जुबली मनाएंगे अपन, 25 साल ऑफ टीचिंग पूरी एनर्जी के साथ, और अगले 25 भी उतनी एनर्जी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, IMP 3 पर आ जाओ, ध्यान से देखो। भी तुम्हारे बच्चों को भी तो एपीजीपी कराना है भाई, हाँ, भेजना मेरे पास, कहना जाओ वो पागल आदमी बैठता है उधर, ठीक है, टाइम से शादी कर लेना बस। हाँ, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 33 + 333 + डॉट 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 इनफाइनाइट, 3 + 33 + 3333 + डॉट 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 इनफाइनाइट। कुछ नहीं करना है, 2 टर्म को ऐड करना है, आंसर में n की जगह 2 रखना है। वो पगलों ने क्या रायता फैलाया हुआ है, देख कैसे पढ़ाओगे, भाग जाएगा बच्चा। तो अगर आपको अपना स्टाइल नहीं चेंज करना आ रहा है परिस्थिति के हिसाब से, जाने दो भाई साहब। बच्चा तो यूट्यूब देख देख के 12वीं में भी उनने बहुत बढ़िया स्कोर लगाया, स्कूल ने उसका फोटो लगा दिया, वो ताली बजवा दी, बच्चा भी बहुत चतुर चालाक, उनने मेडल भी ले लिया, गिफ्ट भी ले लिया, पर असली क्रेडिट उसको पता है यूट्यूब पे किसी टीचर से देखकर, जो चैप्टर स्कूल में समझ में नहीं था बच्चे ने कर लिया था सिर्फ 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। तुम ही हो बच्चे, कोई और नहीं है, तुमने ही करा ये सब। काटो इस आंसर को, और नीचे एक लाइन में देखो, ऑप्शन में गए n की जगह 2 डाल दिया। सर 1 डालूंगा, नहीं 1 डालेगा तो एक टर्म आएगी ना, फिर टोटल कैसे लगेगा, 2 तो डालनी पड़ेगी ना राजा, तो 2 टर्म डाल दो, n की जगह 2, और n की जगह 2 डाला, बस थोड़ा कैलकुलेशन संभाल के कर, गंदा सा कैलकुलेशन है, अपनी आंखें स्क्रीन के नीचे लेके जा। 3/81 पावर में 10 के पावर में 2 + 1 -10 -9 × 2, ठीक है, 10 के पावर में क्यूब 1000 -10 -18, सॉल्व करा, 1000 -28 × 3/61, कैलकुलेटर पे करके देख, कोई सिली मिस्टेक नहीं करना, आंसर आया 36। बेटा 81 ऐसे है, 9 का × 2 18, 18 नहीं 81 नहीं बेटा 18 आखिरी। अच्छा बेटा वो 3/81 ही मैं इस आंसर को देख रहा हूं, ये ऑप्शन में दिया जाएगा, ये जो डब्बा मारा है ना ये ऑप्शन है बेटा, ABCD, तो उस ऑप्शन में दे के रखा हुआ है, ठीक है, आया समझ बेटा। चलो नया जी आ रहा है समझ में, ठीक, बच्चे इमोजीज वगैरह भेजते रहते हैं। चलो नोट करो या फोटो खींचो। क्वेश्चन नंबर 3 भाई साहब, फोटो तो चाहिए अपने को। हाँ कैलकुलेटर बताता हूँ ना बेटा, आ जाओ कैलकुलेटर निकालो, बिल्कुल कैलकुलेटर पे करेंगे भाई, बोलो तुमको बोलना पड़ेगा बस। अच्छा पहले तू ये बता भाई, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, ये देख आप स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है, जो आखिरी स्टेप है वो ऑप्शन होगा ना बेटा, कॉमन सेंस बता, जो आखिरी स्टेप है वो ऑप्शन में दिया जाएगा ना, n की जगह 2 रखना है ना बेटा, n की जगह 2 रखना है, ध्यान से देखो, n की जगह 2 रखा, 2 + 1 -9 × 2, जो येलो कलर से मार्क करा है देखा। अब 10 का क्यूब क्या है 1000, ये तो पता है, 10 × 10 × 10 1000, 1000 में से 10 माइनस करो, उसमें से 18 माइनस करो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 972, × 3 करो और डिवाइडेड बाय 81 कर दो, तो कितना आ गया 36, और ऊपर 2 टर्म का टोटल 3 + 33 36 ही था कि नहीं, सीरीज याद है, 3 + 33 + 333 + 36 था कि नहीं था बेटा, हाँ काम हो। जितनी टर्म ऐड करेंगे उतना अपने को रखना पड़ेगा, है ना, था ना। आज तुक्का मारना बताना सेट में, ये तुक्का मारना अभी बता देता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुमने अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो ना बच्चों, जो मैं एग्जाम हॉल के अंदर जाके बच्चों को बताता हूँ, एग्जाम हॉल के पहले जाकर उनको बोलता हूँ बेटा ट्रिक है याद रखना, वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, और यूट्यूब वाले बच्चों ध्यान से सुनो, और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मैंने वीडियो डाल के रखे हैं अपने चैनल पे, आप लिखना टॉप सीक्रेट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, अपने गूगल पे जाओ, अब 2 मिनट के लिए यूट्यूब निकालो, जाओ 1 मिनट के लिए जाओ, लिखो जाओ ना फटाफट, समय कम है, यूट्यूब पे जाओ, अपने चैनल पे पेश इंदौर पे, ठीक है, हाँ उधर जाके उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन ऑन हो गए, है ना, छोटे छोटे वीडियो चलते रहेंगे लगातार, तो अलर्ट रहना चाहिए, टिंग आवाज आनी चाहिए कि भाई क्या डाला। अब वहां जाके सर्च मारो और लिखो
टॉप सीक्रेट ऑफ नेगेटिव मार्किंग बाय प्रेरक त्रिवेदी, बस इतना सा डालो, टॉप सीक्रेट ही डालोगे उतने में आ जाएगा। क्या एक वीडियो आ गया जिसमें मैं ब्लैक कलर की हुडी के अंदर, है ना, बस वो अब मैं समझा रहा हूँ टॉप सीक्रेट क्या है, बस ये देख लें, खेल खत्म। उसके अंदर मैंने बताया कि तुक्का कैसे मारते हैं, ठीक है, बिल्कुल। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, किसी का फायदा हो जाए भाई, दुआएं मिल जाएंगी अपने को। अब वो बता देता हूँ क्या है, क्योंकि तुम उतना बड़ा वीडियो भी नहीं देखोगे, कितनी देर का वीडियो है, 6 मिनट भी कहाँ है आज की तारीख में, तो 1 मिनट का शॉर्ट देखता है बच्चा। तो सुनो, इधर 1 मिनट के अंदर अगर तुम 90 पर हो तो 10 तुक्के मारने में कोई दिक्कत नहीं है, सब में बीबी बीबी या सीसी मारा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मैक्सिमम पैटर्न पेपर में चल रहा है। क्योंकि 10 तुक्के गलत भी हो गए तो तुम्हारे कितने कटेंगे, 2.5 नंबर, 90 में से 2.5 कट गए तो क्या फर्क पड़ता है, 87.5 बजेंगे। और अगर सही हो गए, क्योंकि भाई सही होने की प्रोबेबिलिटी 4 गुना ज्यादा है फेल होने से, क्योंकि ऐसे में हमको पूरे होने पर मिलते हैं 1 नंबर, मतलब नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी, और गलत होने पर सिर्फ 0.25 कटता है। तो मैंने बहुत डिटेल में 6 मिनट में समझाया, समझना। तो 0.25 कटेगा, उसकी जगह 1 मिलेगा, तो मिलने के नंबर ज्यादा है कटने के नंबर पे, डाउनसाइड रिस्क कितनी सी, अपस्केल बेनिफिट बहुत बड़ा है, इसलिए तुक्का मारना चाहिए। पर कब, 90 पे मार लो, 80 पे मार लो, 70 पे भी चलो मार लिया, पर 70 पे अपन चेक करो, पूरे 30 के 30 गलत हो गए, तुम्हारी किस्मत गधे की पूंछ के साथ बंधी हुई है। 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया भाई, 7.5 नंबर कटेंगे, तो भी दिक्कत नहीं है भाई, 7.5 कट गए, अपने तो 70 करे थे ना, पूरे के पूरे गलत हो गए, तो भी 62.5 के पॉजिटिव स्कोर करो। सिंपल मैथ्स ला के देखो, अगर तुमने 60 करे हुए और 40 के 40 कटे तो भी क्या है, तुम्हारे 10 कटेंगे तो 50 पे तो फिर भी आओगे, पर 60 जोखिम है, क्योंकि गारंटी नहीं कि जो 60 करे वो पूरे सही करे, क्योंकि गारंटी नहीं जो 60 करे वो पूरे सही करे। 80 और 90 पे तुक्का मारा जा सकता है, 50-60 पे तुक्का नहीं मारना चाहिए। और मेरे भाई ने मारा, उसके और नेगेटिव हो गए, है ना, बताया था ना तूने मेरे को, तो मैंने उसको बोला अलग हट, अपने को करने ही नहीं बेटा। तो ऐसा हर बच्चा अपने आप को इवेल्युएट करो, जब मॉक टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर चेक करो, टेस्ट होते हैं शाम को रोज, तो उसमें चेक करो कि अपने को फायदा हो रहा है कि नुकसान। चले आगे बढ़ो, थर्ड हो गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो बेटा। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ अ जीपी is 244 times the sum of first 10 terms। किसी जीपी की पहली 20 टर्म का टोटल 244 टाइम्स है पहली 10 टर्म्स के टोटल का। अब यहां कैलकुलेटर नहीं चलेगा, यहां पर फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। किसी जीपी की 20 टर्म का टोटल 244 टर्म्स टाइम्स है उसकी 10 टर्म के टोटल का। आओ ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17, किसी जीपी की 20 टर्म का टोटल 244 टाइम्स है उसकी 10 टर्म्स के टोटल का। मंजूर है, किसी जीपी की 20 टर्म का टोटल 244 टाइम्स है उसकी 10 टर्म्स के टोटल का। तो बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा। चले अब 20 टर्म के टोटल का फॉर्मूला लगाओ, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1, 244 टाइम क्योंकि इसका नॉकआउट नहीं बेटा, नॉकआउट है पर थोड़ी देर बाद, पहले वो 2 स्टेप कागज पे करनी पड़ेगी। r टू द पावर 10-1 अपॉन r-1, a r-1 a r-1 कटा, r टू द पावर 20-1 इज इक्वल टू 244 टाइम r टू द पावर 10-1। चले अब यहां पर r टू द पावर 20-1 इज इक्वल टू 244 r टू द पावर 10-1। ध्यान से देखो बेटा, प्लस माइनस √3 ऑप्शन को नॉकआउट कर दो। तब प्लस माइनस √3 क्यों लिया है, क्योंकि प्लस माइनस √3 में √3 के आगे बेटा प्लस माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस की जो साइन है वो वाला आंसर सही होने की संभावना ज्यादा है। दिव्यांग फोकस कर बेटा, तो प्लस माइनस की साइन को मैंने यूज करा क्योंकि मुझे शक हो रहा है अंडर रूट है तो प्लस माइनस दोनों आएगा, मैंने रख दिया जहां पर पुट करके लिखा है। अब उधर देखो ये वाले स्टेप पर मैंने कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करना है, इस डब्बे को r की जगह प्लस माइनस √3 की पावर में 20-1 और प्लस माइनस √3 की पावर में 10-1 इंटू 244। आओ कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई हलवा क्वेश्चन या चिंटू क्वेश्चन में करवा रहा हूं, मेरे को पता है इस चैप्टर का लेवल अच्छा आता है एग्जाम के अंदर, इसलिए उससे मिलते जुलते मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। कैलकुलेटर ऑन करो बेटा,
3 टाइप करो, अंडर रूट का बटन दबाओ। अब खोपड़ी पे 20 देके रखा है, इनटू करके कितनी बार इज इक्वल टू का बटन दबाओगे? 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। -1 इज इक्वल टू 59048। ये रहा, स्क्रीन दिखाऊंगा, 59048 आया। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइप करो, अंडर रूट का बटन दबाओ। प्लस माइनस की साइन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इवन पावर्स होते हैं तो माइनस की साइन ऐसे ही खत्म हो जाती है। इनटू का बटन दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पावर का 9 आया। आया। -1 इज इक्वल टू आया इंटू 244, 59047.99, 59048 आ गया। That's all. काम अपना खत्म। That's all. श्योर? ये नोट करो बेटा, ये MP4 था। चलो फोटो खींचा बेटा, चलते जाओ। अरे जिसको जरूरत है, जिसको लग रहा है उसकी कॉपी में लिखा हुआ ऑलरेडी MP, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे ख्याल से करना चाहिए बेटा। अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर अलग से टाइम नहीं मिलेगा। चलेंगे, हटाओ, चलते रहो भाई, चलते रहो भाई, चलते रहो भाई, चलते रहो भाई, चलते रहो। ये MP4 था कि 5 था? MP4 था। IMP एक छूटा क्या, नंबर कुछ बदल गए। MP4 यही तो था, बस ठीक है, कोई बात। आगे थोड़ी नंबर गलत हो गया। MP6 नहीं है, ये 5 है, और इधर 7 नहीं है, ये 6। तो MP5 हो गया, MP6 हो गया। इधर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर। चले, ध्यान से देखो। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ GP इज 5/3 एंड सम टू इंफिनिटी इज 3। GP की पहली 2 टर्म का टोटल 5/3 है और इंफिनिटी का 3 है। देखो बेटा, पहली 2 टर्म का GP का टोटल 5/3 और इनफाइनाइट का टोटल 3। ये तो बोले कॉमन रेशो क्या होगा? पहली 2 टर्म का टोटल 5/3, इनफाइनाइट का 3। स्क्रीन हटाओ। पहली 2 टर्म का 5/3, इनफाइनाइट का 3। ये रहा क्वेश्चन। पहली 2 टर्म का टोटल, अच्छा भारी क्वेश्चन है हाँ, क्योंकि इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा हाँ बच्चों। तो ये IMP बनाया है, स्टार कैटेगरी का है। इस चैप्टर में थोड़ा हल्के क्वेश्चन कम आते हैं, भारी ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छे लेवल पे ही पढ़ाना है। 2 टर्म का टोटल A + AR इज इक्वल टू 5/3, हाँ बेटा, और इनफाइनाइट का टोटल A/1 - R इज इक्वल टू 3, क्योंकि उसने बोला 2 टर्म का टोटल 5/3 आएगा और इनफाइनाइट का टोटल 3 आएगा। ठीक है साहब, ये बाहर निकाला, ब्रैकेट में 1 + R करा, इज इक्वल टू 5/3 आ गया। अब यहां से A की वैल्यू निकाली, 5/3 ब्रैकेट में 1 + R। अच्छा, वैसे ही S इंफिनिटी A/1 - R इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3 × 1 - R। सही जा रहा है, बढ़िया बात है। अब मेरे को R निकालना। अब जब R निकालना है बेटा, तो ये देखो, ये जो है 5/3 इंटू ब्रैकेट में 1 + R यहाँ हो गया, और ये राइट हैंड साइड पे 3 × 1 - R ये यहाँ हो गया। मंजूर है? पहले वाले गोले को उठा के दूसरे वाले गोले में डाल दिया ऊपर टॉप में, तो नीचे वाली इक्वेशन बन गई। बन गई बेटा? अब भाई अपने को नहीं करना बेटा, हाँ ये क्वेश्चन मुंह नहीं बिगाड़ना, नहीं है तो नहीं, आपने सब थोड़ी करके आना है। अब यहाँ पर वो जो 3 राइट में देके रखा है वो नीचे आ गया, तो दोनों सर्कल जो नीचे दिए उसके नीचे वाली इक्वेशन 5/9 और 1 - R इंटू 1 + R। ठीक है, 1 - R इंटू 1 + R, A - B इंटू A + B क्या बनता है बेटा? ये मैं सर्कल मार दिया, A² - B², A - B इंटू A + B, A² - B²।
आर स्क्वायर इधर आ गया, 5/9 उधर चला गया, तो 1 माइनस 5/9 दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, सॉल्व करें। 4/9 का तुमने रूट ले लिया, तो 4/9 का रूट ले लिया तो क्या बनेगा, प्लस माइनस 2/3। अब ये वाकई टिपिकल क्वेश्चन है, पर बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। करना नहीं करना हमारे हाथ में, छोड़ देंगे हम। टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं टाइम मिला तो जाने देंगे, है ना। हाँ 9 वापस से बेटा, ये यहां पर ये 3 था ना, ये 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो, ये हो गया 5/9, और ये 1 प्लस आर ऊपर चला गया बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, और फिर ये 5/9, फिर उनका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, फिर वो 5/9 को माइनस करा, तो 1 माइनस 5/9 4/9, और उसका रूट ले लिया तो प्लस माइनस 2/3। ठीक है बच्चा, नोट कर लो जी, आराम से देखो बेटा। जाओ नेक्स्ट की तरफ दोस्तों, हाँ आराम से नोट करो। बढ़िया, आपको फायदा हो बिल्कुल बेटा, बताते रहना है ना। जाओ बच्चों, हटाओ बच्चा, चल लिख रहा है कोई बच्चा, रुको। ओके, अब बेटा IMP6 देखो, क्या क्वेश्चन दिया, अगर PQR AP में है, XYZ GP में है, तो x के पावर में बेटा Q माइनस आर, वाई के पावर में R माइनस पी, Z के पावर में P माइनस क्यू क्या होगा। अगर PQR AP में है और XYZ GP में है, बहुत प्यारी चीज आने वाली है, तो x के पावर में Q माइनस आर, वाई के पावर में R माइनस पी, Z के पावर में P माइनस क्यू किसके बराबर है। ठीक है, चलो अब ये देखो, बहुत काम की चीज, पहले पूरा समझाता हूं, फिर जरूरत पड़े तो नोट करना, ये तो मजा दे देगा तुमको। APGP की तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम का हल है बेटा ये क्वेश्चन, IMP6। देख क्या लिखा है, दुनिया की सबसे छोटी AP 1 2 3, दुनिया की सबसे छोटी GP 1 2 4, दुनिया की सबसे छोटी HP हमारे सिलेबस में नहीं है, पर वो बदमाश HP लिखेगा ताकि तुम डरो, डरना नहीं। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है बेटा, HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP का क्या मतलब है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपोजिट होती है, 1 का अपोजिट 1/1, 2 का अपोजिट 1/2, रेसिप्रोकल, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, फिर रेसिप्रोकल होगा। तो PQR AP में है, XYZ GP में है, ये क्वेश्चन दिया ना, तो जानबूझ करके जिस पे ब्लू कलर कर रहा हूं उसको सुनना, 1 2 3 बना दो PQR को। एलजेब्रा टू एरिथमेटिक अपन ने तो पढ़ा ही है, हर एलजेब्रा को किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, एरिथमेटिक में। अच्छा, फिर XYZ GP में है, तो ये जो येलो कलर रहा हूं देखो, 1 2 4 बना दो। अब उसने क्या बोला, ये वाले में x के पावर में Q माइनस आर, वाई के पावर में R माइनस पी, जेड के पावर में P माइनस क्यू, XYZ PQR सब डाल दो, सॉल्व करोगे, कटने के बाद आखिरी में 1 आ जाए, है ना। बड़े काम का भाई साहब, बहुत काम आएगा। मैं रुक जाता हूं, तुमको चाहिए तो 2 मिनट यूज कर लो, लिख लो बेटा। हाँ, RPL के क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल सही काव्य। RPL में होता था ना बेटा, पावर में जो अगर साइकिल चलती है तो उसका आंसर 1 होता है, याद आ रहा है, अपन ने पढ़ा था, साइकिल ही तो चल रही, Q माइनस आर, R माइनस पी, P माइनस क्यू, ये देखो ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R, देखो Q माइनस आर, देखो R माइनस पी, देखो P माइनस क्यू, साइकिल चलेगी तो आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। आया, नोट करना बेटा, लिख लो।
जाओ बच्चों, नेक्स्ट की तरफ चले भाई, आ जाओ। कोई रोट कर रहा है, रुकूं? ठीक, अब आगे बढ़ो जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, बस दैट्स ऑल। 6 क्वेश्चन तो थे। रेड जोन शुरू हो गया। रेड जोन क्या है बेटा? खतरनाक वाला एरिया, इसमें जाना ही नहीं अपने को। पर अपने लिए बेटा सितंबर 24 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावनाएं बनती, बहुत कुछ क्वेश्चन उससे मिलते जुलते आएंगे। इंस्टीट्यूट ने क्यों पेपर ले जाने दिया वो तुम्हारे अटेम्प्ट तक के क्लियर हो जाएगा। एकदम ऐसा हलवा तो नहीं करेगा कि यही क्वेश्चन दे देगा, पर बेटा पेपर ले जाने उसने अलाउ क्यों करा है ये मेरे को पता है। उसने पेपर ले जाना इसलिए अलाउ करा है इस अटेम्प्ट से। तुम सोच के बताओ। जैसे मैंने तुमको सब लॉजिक दिए, दिवाली के पहले क्यों रिजल्ट दिया उसने, ताकि बच्चा इमोशनल ट्रॉमा समझ जाए। इमोशनल ट्रॉमा कैसे हैंडल करना है उसको आना चाहिए। त्योहार के एक दिन पहले बुरी खबर मिली, अब तुम रोना धोना करते हो, तुमसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है, तो रहने दो, फिर आगे तो हम ऐसे बहुत काम करेंगे तुम्हारे साथ, तुमको बहुत बार फेल करेंगे। हाँ, उसको ये बताना है कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में पूछूंगा। वो तुमसे कुछ गलत नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये तो ठीक है अपन मैथ्स स्टैट्स एलआर करते हैं, तुमको सब बता देता हूँ। पर पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रेडफुल सब्जेक्ट लॉ नहीं है बेटा। लॉ तो हम अपनी गलती से मर रहे हैं। हम, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, हम प्रेशर नहीं हैंडल करते, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। कल मैंने एक मंडे मोटिवेशन में 2 मिनट रूल डाला है, वो 2 मिनट रूल का 1 मिनट का वीडियो देखिएगा। 2 मिनट रूल बोलता है भाई तुमको कोई भी बड़ा काम करना है तो गेटवे हैबिट 2 मिनट से बनेगी। तुम रोज सोने से पहले अगर तुमको लगता है कि भाई मैं कुछ अच्छा मोटिवेटेड चार्ज रहा हूं, तो सिर्फ 1 मिनट का कोई अच्छा वीडियो देखकर सो, तो तुम्हारे दिमाग में कचरा नहीं आएगा। तुमको एक्सरसाइज करनी है, तुम एक्सरसाइज करना तय नहीं कर पा रहे, सिर्फ जूते बांध लो, स्पोर्ट शूज। फिर उसके बाद तुम थोड़ा 2 मिनट के लिए तो चलोगे ही चलोगे कहीं ना कहीं। तुमको पुशअप्स करने, सिर्फ 2 पुशअप्स करो। तुमको कुछ पढ़ना है, अच्छा कुछ करना है, तो सिर्फ तुम उसकी 2 लाइन पढ़ो। तुमको आंसर लिखना है, तुम आंसर लिखने के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन और फिर उसके बाद में एनालिसिस कंक्लूजन लिख के सो जाओ। वो खाली कागज तुमको अगले दिन कचोटेगा कि भाई कल तुमने इंट्रोडक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन लिख के सो गए थे, अब अंदर भरो भी तो कुछ। अपन क्या सोचते हैं एक साथ बड़ा काम करना है, वो बड़ा काम करना ही नहीं है। काम बहुत छोटा सा करना है जो 2 मिनट के अंदर हो जाए। 2 मिनट से ऊपर वाले काम ही नहीं करना है। कब? जब तुम अपनी हैबिट बदलना चाहते हो। ये किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट। एटॉमिक हैबिट के अंदर की एक कंसेप्ट 2 मिनट रूल, वो मैंने आपको समझाया, फिर समझाऊंगा अगले मंडे को। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम एफर्ट करते हुए क्या करना चाहिए। आर्ट ऑफ लेजीनेस, लेजीनेस भी एक कला है, उसके लिए बस तुमको वो कला आनी चाहिए। जो तुम सुनना चाहते हो वही बताऊंगा, कम मेहनत के अंदर रिटर्न कैसे मिलना है। कितना मजा आया सुन के, आर्ट ऑफ लेजीनेस। अरे वाह यार, बढ़िया है सर, इस पे वीडियो आपका अगले मंडे आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट, कम से कम एफर्ट में कैसे काम करने का, यही चाहिए ना आज की जनरेशन को। और कम समय में चाहिए, डिटेल नहीं देखेंगे अपन। वीडियो देखने के पहले चेक करते कितनी देर का, 25 मिनट, देखने ही नहीं। भगवान भी अंदर आके आशीर्वाद दे रहे हो तो भी नहीं चाहिए मेरे को तो। हाँ, क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ टर्म एपी की 0 है, इस बार का पेपर है भाई जल्दी। फोर्थ टर्म एपी की 0 है, तो 25वीं टर्म, सॉरी 5वीं टर्म और 11वीं टर्म का रेशो क्या होगा? है चौथी टर्म 0 है, तो 25 टर्म और 11वीं टर्म का रेशो क्या होगा? देख, एक लाइन में हो गया है क्वेश्चन खत्म हमारा। चौथी टर्म 0 है तो a+3d इज इक्वल 0, a इज इक्वल टू -3d। फिर उसके बाद 25 और 11वीं टर्म का रेशो निकालना है। फोटो खींच लेना बाद में, पहले फिर तुम सुनो देखो। 25 अपॉन में 11वीं, a+24d अपॉन a+10d। भाई 25 ऐसे ही खुलेगा a+24d, 11वीं ऐसे ही खुलेगा a+10d, और a की जगह -3d + 24d, और a की जगह -3d + 10d। अब सॉल्व करा तो क्या बनेगा बेटा? 21d अपॉन 60d। सॉल्व करा 3। अब पूछो उससे जो बच्चे ने एपीजीपी नहीं करा था या करा था पर ये क्वेश्चन नहीं करके और बेचारा 39 पे फेल हुआ, इतना रिस्क ना। तो कठिन होता तो अभी भी नहीं समझ में आता साला।
अपन ने तो रेगुलर बैच के अंदर उसको 7 दिन करा है एपीजीपी को, 2 घंटे में कैसे समझ में आ रहा है? अगर चौथी टर्म जीरो है तो ए प्लस थ्री डी जीरो है, तो ए माइनस थ्री डी है, माइनस थ्री डी करा, नीचे माइनस थ्री डी करा, सॉल्व करा, 21 डी अपॉन 60 डी, डी डी कैंसल, 7 ने 21 को काटा 3। अब नीचे 27 वाला क्वेश्चन देखो, एक इनफाइनाइट जीपी पर वो येलो जोन के दोनों क्वेश्चन, एक इनफाइनाइट जीपी, जब ठीक लगे तो फोटो खींच लेना। इनफाइनाइट जीपी की पहली टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सम 8 है, और सेकेंड टर्म 7/8 है। सेकेंड टर्म कैसी होती है? पहली टर्म अगर ए होती है तो सेकेंड टर्म क्या होती है? ए आर। तो सेकेंड टर्म 7/8 है और सम 8 है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेकेंड वाली इक्वेशन को, 8 इंटू 1 माइनस आर। अब पहली वाली इक्वेशन में ए की जगह डाल दो, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 8 इंटू 1 माइनस आर इंटू आर इज इक्वल टू 7/8। 8 को 7/8 के नीचे लेके जाओ, 7/64, 1 माइनस आर इंटू आर में नॉकआउट कर लो, 4 ऑप्शन पे जाओ। ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन था। अब या तो इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो, या ऑप्शन पे जाओ और नॉकआउट करो। आर की जगह 1/8 डाल के देखो, इधर में आर की जगह 1/8 डाल तो ऑप्शन सी से 1 माइनस 1/8 7/8, 7/8 इंटू 1/8 7/64, ये रहा आर। आर को 1/8 डाल के देखा, या डबल लाइन खींचिए यहाँ पर, आर को 1/8 डाल के देखा, 1 माइनस 1/8 7/8, आर यहाँ से उठाए। अभी टाइम नहीं इसलिए डायरेक्ट आंसर डाल रहा हूँ। और 1/8 1 माइनस 1/8 7/8 इंटू 1/8 7/64, मैच हो गया। ये भारी क्वेश्चन था मैं मानता हूँ, और 28 एकदम लल्लू था। x 8 और y जीपी में है, x y और -8 एपी में है। थोड़ा सोचो, अगर भाई जीपी में है तो बीच वाली टर्म आजू बाजू का ज्योमेट्रिक मीन होगी। तो अगर मैं x की जगह 16, हाँ सोचना पड़ेगा, और y की जगह 4 डाल दूं, वो तो अपन सोच रहे हैं। आम बच्चे के लिए तो ये भी येलो जोन का है, आम बच्चे के लिए पहला येलो, आखिरी येलो और बीच वाला रेड जोन का क्वेश्चन है। अपन बच्चों के लिए ये ग्रीन है कि बीच की 8 है, तो थोड़ा सोचो यार कौन सी टर्म होनी चाहिए। 16 16 और 8 आधा करा, और 8 आधा करा 4, तो ये वाला मैच हो गया। अब इधर आओ, अब वही 16 और 4 यहाँ रख के देखो, तो भी मैच हो गया। 16 में से 12 गए तो 4, 4 में से 12 गए तो 8 -8, मैच हो गया। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? 16 4। और उठाया कहां से 16 4? ऑप्शन से उठाया, सोचना थोड़ी पड़ेगा, ऑप्शन से उठाओ। 16 4 रख के देखो, 4 16 अगर तू रखता तो जीपी में तो मैच हो जाता बेटा। भाई अच्छा सवाल पूछा, पर 4 16 फिर -8 नहीं आता। 4 में से -12 कर रहे तो 16, -12 में से -12 करेगा 16 से, तो बन जाएगा 4, तो यहाँ पर -8 आ रहा है, तो वो दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। अब ईमानदारी से कबूल करो, कितने बच्चे तीनों छोड़ के आए थे? ऑनेस्ट रहना है, सच बोलना साहस का काम है। कितने बच्चों ने ये 28 वाला करा था? वेरी गुड, शाबाश। कितने बच्चों ने 27 वाला करा था? सच बोलना, करा था, शाबाश। आंसर भी सही मारा था, तो दोनों का लेवल बहुत बढ़िया। नाम बोल बेटा। नयन, दयानिधि। अरे हाँ दयानिधि, तू तो मेरा दया है, मेरे को याद है उधर बैच में। हाँ तेरा बहुत अच्छा लेवल है बेटा दयानिधि। दया बोल सकता हूँ तेरे को प्यार से बेटा? है दया ने बिल्कुल दया नहीं दिखाई, ये कर दिया, मतलब ये दोनों का लेवल बहुत अच्छा है, दिव्यांग का और दयानिधि का। है? अच्छा 26 कितनों ने कर लिया था? ये होना चाहिए था, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दया तेरे से नहीं हुआ 26 बेटा? ओ, तो दिमाग उस समय नहीं चलता, कभी ऐसा हो जाता है। चलो फोटो खींचो, टाइम हो गया है। अब हम जा रहे हैं हमारे सेट पे। चलो बेटा, नोट करो, मैं 2 मिनट रुका हूं। ठीक है बच्चा, लिखो बेटा।
जाओ नेक्स्ट की तरफ। चलो हटाऊं दोस्तों, क्या हम सब तैयार हैं? प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट कर लो, बस अब लड़ाई शुरू होने वाली है। हम पहुंच रहे हैं यहां से आगे। अच्छे से देखना बच्चों, हाँ। हियर वी गो। आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये करा क्लिक, ये आया फाउंडेशन कोर्स। रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी बच्चा बता दो बेटा, बोलो। CRO कौन बोलना चाहेगा? 0824557। डेट ऑफ बर्थ बोल दो बेटा, 21 अक्टूबर 2006, है ना? 2006 बेटा, 21 अक्टूबर 2006। ये देखो 1922 के लोग भी हैं बेटा आईसीए के बाद। 1900 में कोई सब क्या कर रहा है भाई यार, बदलो। इतनी बड़ी डेट ऑफ बर्थ क्यों डाल रहे हैं यार? लॉग इन, तैयार हो जाना हाँ बच्चों, एकदम सुपर पावर जोन में एंटर करने जा रहे हैं। मेरे को बस क्या है, कागज पेन में करूं तो ज्यादा इजी, मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है इधर से उधर स्विच करने में, और फिर क्वेश्चन भी लिख नहीं पा रहा हूं मैं, तो फिर वो उसका फोटो खींचो, फिर बच्चे से पूछो, फिर मैं लिखो, तो मेरी स्पीड आधी हो गई बेटा इसमें। तो स्टार्ट न्यू प्रैक्टिस सेशन, पर ठीक है, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते। MCQ असेसमेंट में आगे जा रहा बच्चा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर है MOF मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, ये हम ले रहे हैं। सिलेक्ट MCQ लेवल, सिंपल मीडियम डिफिकल्ट, स्टार्ट MCQ असेसमेंट। सब रेडी? कागज पेन रखो, एक हाथ कैमरे की जरूरत पड़ेगी मेरे को, यहाँ से 20 मिनट ही हमारे पास एग्जैक्ट, क्योंकि कैमरे में जो तुम फोटो खींचोगे वो मेरे को तुमको बताना पड़ेगा बेटा, है ना? कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, पर कहीं पर मेरे को जरूरत पड़ेगी, और किस्मत नहीं पता क्या आने वाला है। हर बार रैंडम क्वेश्चन आते हैं, मुझे खुद नहीं पता है पेपर क्या बनेगा। स्टार्ट MCQ असेसमेंट, ओके कर दिया है, ये हो गया। क्या है, बस 9 ही क्वेश्चन है, 9 मिनट है अपने पास। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बिकम डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट? रूल ऑफ, अरे बहुत क्लोज आंसर है, नहीं 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 नहीं, हाँ, पर सम विल डबल एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, पैसा डबल होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 14.2 मेरे को अच्छा लग रहा है। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर के पावर में n, अमाउंट को 2P कर दिया, P को P एज इट इज रखा, 1 प्लस आर की जगह पे 0.%, 1.05 करा, इसके पावर में 14.2 डालना है, 1.04 के पावर में 14.2 डालना है, कैलकुलेटर पे करना आता है अपने को। 12 बार अंडर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 14.2 इज इक्वल टू, पावर का 14.2 निकाल रहा हूँ, +1 इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.999 आ गया। मैंने अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस आर के पावर में n लगाया, अमाउंट की जगह 2P डाला, आर की जगह 15% 0.15 डाला, 5% 0.05, पावर में 14.2 डाला, 14.2, कोई बात। सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपये का ज्यादा है 1000 रुपये पे 30 साल के लिए, 3 साल में 30 रुपये, फाइंड द रेट पर पर्सन। वापस से, सिंपल इंटरेस्ट 12 ऑन 1500 बी मोर द इंटरेस्ट ऑन 1000, तो बेटा 200 रुपये एक्स्ट्रा पे कितने साल के लिए 30 रुपये बन जाएंगे? तो 200 रुपये को 30 पे लाना है अपने को, है ना? तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट 1200 पे 1000 के मुकाबले मार्जिनल कंसेप्ट यूज करो, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा, 200 रुपये एक्स्ट्रा पे इंटू 7% इंटू 3, तो 42 आ रहा है, बीच का बंदर लगाऊंगा, 42 आ रहा है, तो 7 से नीचे जाना है 6 पे, तो 200 रुपये इंटू 6%, ऑप्शन बी, इंटू 3 साल, 36 रुपये आ रहा है, नहीं और नीचे जाना पड़ेगा, तो 200 रुपये इंटू 5% इंटू 3 साल, 30 रुपये। घड़ी देखते रहना, 6 मिनट है, 6 क्वेश्चन है, छोटा टेस्ट क्यों दिया भगवान जाने। एनुअल बर्थ और डेथ रेट 1000 पे 39.4 है और 19.4 है,
तो नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल डबल अज्यूमिंग देर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो बर्थ रेट और डेथ रेट 1000 पर इतनी है। ये मॉड्यूल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 39.4 19.4। तो आपको बोला है कितने साल में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो सुन बेटा 39.4 कैलकुलेटर पे टाइप कर माइनस 19.4 कैलकुलेटर पे कर। 20 लोग बचे 1000 लोगों में से, तो 0.02 मतलब 2% का इंक्रीमेंट रेट है। 20 लोग जिंदा बचे, 39.4 दुनिया में आए, 19.4 दुनिया से गए, तो कितने बचे 20 लोग। 1000 में से 20 लोग मतलब 2%। अब अपन यूज कर लेते हैं रूल ऑफ 69। 69 में अपने को बोला है ना पॉपुलेशन को डबल करना है, तो 0.35 प्लस 69 अपॉन में आर। तो दया अपन ने 69 डिवाइडेड बाय आर की जगह अपन ने रख दिया कितना बेटा 2 और प्लस 0.39, तो 34.89। 34.89 किसके बराबर है 35 के बराबर है। मैंने रूल ऑफ 69 लगाया है, डबल करना है, तो मेरे को आर चाहिए था, आर मैंने निकाल लिया 39.4। दिव्यांग आए दुनिया से गए 19.4, तो बच्चे 20 लोग 1000 में से, तो 20 अपॉन में 1000 2%, तो वो R2 आ गया। रूल ऑफ 69 में आर की जगह 2 डाल दिया तो मेरा काम हो गया। आगे बढ़ूं बच्चों, है ना, थोड़ा समझाना भी पड़ता है ना बच्चों को। जीपी में इफ P प्लस क्यूएट टर्म इज M और P माइनस क्यूएट टर्म इज N, तो P8 टर्म इज, अभी जाने देता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, बाद में करूंगा। नेक्स्ट, राजू की उम्र 40 साल है, उसकी वाइफ उसके मरने पर उसको 40 लाख मिलेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन राजू के जिंदा रहने की 30 साल की है और वो एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इक्वल मतलब एन्यूटी 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है, तो कितना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए एनुअली, पी निकालना है। नहीं, पी निकालना है, पर फ्यूचर वैल्यू, अभी राजू मरा नहीं है, राजू मरेगा 30 साल बाद और उसको मिलेंगे 40 लाख, फ्यूचर वैल्यू चालू करना है और लाइफ है 30 साल की। तो मैं अलग हटूं यहाँ से, डेटा याद रहेगा, 40 लाख चाहिए और 30 साल बाद चाहिए, रेट है 3% का, अभी से कितना इन्वेस्ट करे वो एनुअली ताकि ऐसा मिले। तो मैं गया और जाने पे मैंने यहाँ पर दैट लिख दिया और मैं अब ले रहा हूँ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर पावर में n माइनस 1 अपॉन में आर। तो अभी पी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू है 40 लाख, रेट है 3% का बेटा 0.03 और 30 साल का जीवन है उसका, अपॉन में आर की जगह 0.03। कैलकुलेटर पे फुर्ती में आने का 1.03 इंटू का बटन और 30 से तो 5 के पावर में 6 करूंगा, 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 5, तो आ गया 30 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू का बटन इंटू 40 लाख, जीरो ध्यान से, 40 के बाद में लाख, जीरो ध्यान से, 50 इज इक्वल टू 84077 84077.03 84077.03 84077. 3 मिनट बचे हुए हैं, बस घड़ी देखते रहना है। पॉल ने बोरो करे 20,000 रुपए ताकि वो पे करेगा 5% पर। बोरो करे मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज बोरो करें, एनुअल इंस्टॉलमेंट एन्यूटी है 2000 की है, कितने साल में डेट क्लियर हो जाएगा। बोरो करें 20,000, प्रेजेंट वैल्यू, रेट है 5%, ये हो गया आर, 2000 पी हो गया, कितने साल में डेट पे कर जाएगा, है ना। तो हम गए बेटा, पॉल ने बोरो कितने करे थे बच्चों 20,000, और 20,000 जो बोलो करें पॉल ने, और वो कैसे कैसे करके चुकाना है उसको, एंड पर एनम वर्ड दिया था तो एन्यूटी बन गई थी। तो पॉल ने बोरो करे थे 20,000 रुपये, उसको 2-2 हजार करके चुकाना था ना बेटा, और टाइम दिया था कि रेट दिया था, रेट कितना था 5% था 0.05, टाइम की जगह -n अपॉन में आर की जगह 0.05। नॉकआउट करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, करके देख लेते हैं। ये 0, ये काटा 10 आना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या देके रखे थे एक बार चेक कर लेता हूँ, और एक वहां से देखता हूँ। ऑप्शन थे 10 12 14 15, कहीं बीच का बंदर 12 ले लेता हूँ, 10 12 14 15, 10 12 12, 1.05 डिवाइड का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, GT 8 आ रहा है, 12 पे कम आ रहा है, तो 12 राइट हैंड साइड पे 12
का पलटा मारने पे कम आ गया, वो पलटा मार दिया है ना, तो कम आ गया है, तो 12 मत कर बेटा, उसको थोड़ा कम करके देख, ज्यादा जोर का झापड़ लग गया, नहीं अपने को बढ़ाना है इसको, तो थोड़ा बेटा उसको, हाँ नहीं, उसको उल्टा कर बेटा, 12 पे मत कर, उसको मैं बोल रहा हूँ उसको कर अपने इस पर 10 पर, तो 1.05 डिवाइड इज इक्वल टू का बटन एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT 7.72 नहीं 14 पे जाओ, 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 तो नहीं कर दिया मैंने, GT 9.89 15 करूं, 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GT, ओ 14 पे क्लोज था, 1.05 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GT 9.89 14 पे था। नेक्स्ट, 3 नंबर्स जीपी में देके रखे हुए हैं जिनका सम 21 है और उनका स्क्वायर 189 है, सम सबका 21 दिया होगा, स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121, 179, नहीं थोड़े बड़े नंबर, 362, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 12 का 144, 189, ये रहा। नेक्स्ट, 8 सेकंड बचे हुए हैं, हाउ में हाउ देख अपना टाइम कितना, देख आता क्वेश्चन छूट गया, देख घड़ी खत्म हो गई, घड़ी डबल शुरू हुई। भारी क्वेश्चन में रुक गए थे ना बीच में, वो सब वो गलतियां थी अपनी, है ना, अब कर लो, आ गए हैं तो। कितनी टर्म्स है इसका जिसका टोटल 511 आएगा? गलतियां देखो मेरे से भी गलती हो रही है, समझो बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन आता है तो वो हाथ पकड़ के बिठा लेता है कि भाई अभी इतना करा है थोड़ा और कर लो, वही तो नहीं करना है, इतना करा है थोड़ा और कर लो। 256 511 तक ले जाना है बेटा, देख आधा आधा होते जा रहा है, 0.5 इंटू 256, ये आसान क्वेश्चन था, इज इक्वल टू, कब कितनी टर्म, ये आ गई दूसरी टर्म, कहां से शुरू करें, बीच के बंदर से लेता हूं, 8 मत, हाँ बीच का बंदर 8, 7 और 9 ही, ये दूसरी, 3 4 5 6 7 8 GT प्लस पहली टर्म 256, 510 आ रहा है, ए तेरी 510 तक आ गया 8 में, ऐसे कैसे, सम वापिस से, 0.5 इंटू 256 इज इक्वल टू 128, दूसरी टर्म 3 4 5 6 7 8 GT 254 प्लस 256, 510 आ रहा है, अबे तेरी यार 8 टर्म का टोटल 510 आ रहा है, 9 9 पे तो बढ़ जाएगा, नहीं 9 पे आएगा, 9 पे आएगा, 9 पे आएगा, तो 200.5 इंटू 256 इज इक्वल टू, ये दूसरी 3 4 5 6 7 8 9, यस एक की कमी पड़ रही थी, आखिरी टर्म एक आ गई, 255 प्लस पहला प्यार भूल गया, 511 9। Find the second and the seventh term of an AP in a GP. First and the second and the seventh term from AP in a GP, and the common difference to the second term of AP is the first, second and seventh of AP are in GP. हाँ, अगर किसी AP की पहली दूसरी और सातवीं टर्म GP में है और कॉमन डिफरेंस 2 है तो सेकेंड टर्म AP की होगी। इसका फोटो खींचना मैं बताता हूँ, इसका फोटो खींचना मेरे को जरूरत पड़ेगी अभी क्वेश्चन करने के लिए, अब टाइम तो बढ़ ही गया है तो कर ही देता हूँ ना 2 क्वेश्चन, इसका फोटो खींच लेना बेटा कोई, मेरे को तुरंत एकदम समय जा रहा है, घड़ी जा रही है। हाँ हट हो गया, हाँ आगे वाले बच्चों, तो याद करूं क्या मैं क्वेश्चन, पहली दूसरी और सातवीं टर्म एपी की जीपी में है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, बोल दे बेटा, बोल, तो क्या बोला क्वेश्चन ने, हाँ बस ये अपने स्कैनर का क्वेश्चन है, ये 1 ये 2 3 4 5 6 और 7, बोल बेटा क्या बोला उसने, नहीं वापस से पहला सेंटेंस, द फर्स्ट सेकेंड एंड सेवन टर्म ऑफ एपी आर इन जीपी, ये जीपी के अंदर है, हाँ फर्स्ट सेकेंड एंड, हाँ सेवन टर्म ऑफ एन एपी आर इन जीपी, आगे बोल बेटी, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस 2 का दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या बोला है, देन द सेकेंड टर्म, है ना, सेकेंड टर्म क्या होगी, 4 ऑप्शन दे बेटा, 5/2 अगर सेकेंड टर्म है तो 2.5 है ये, फिर 2, 3/2 तो 1.5 है, और
1/2 है तो 0.5। रुक जा बेटा, ऑप्शन सही लिखे, 2 से जा रहा हूं। अगर ये 2 है तो ये होनी चाहिए 1, 1 2 4 8 16 32 64, पर 1 2 और 64 जीपी में नहीं है बेटा, जीपी में आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गया, 2.5 पे जा रहा हूं, है ना, 2.5 पे जा रहा हूं, 2.5। सेकेंड टर्म कौन सी है, 2.5, ध्यान से देखते रहना। सेकेंड टर्म 2.5, मैं ऑप्शन ए पे जा रहा हूँ। 2 जोड़ो 4.5, 2 जोड़ो 6.5, 2 जोड़ो 8.5, 2 जोड़ो 10.5, 2 जोड़ो 12.5, 2 हटाओ 0.5। अब जरा 12.5 सातवीं टर्म और मल्टीप्लाई बाय 0.5 पहली टर्म को करके रूट लेके देखो, 2.5 आ गया, ये आंसर सही है। ये देखो जिसको मैं येलो कर रहा हूँ ये जीपी में आ गए। देखो जीएम, बकरी किसका बच्चा देती है बेटा, बकरे का ना। तो T1 और T7 का तुम लोगे अंडर रूट, तो आनी चाहिए क्या, T2। तो करके देखो, T1 की जगह तुम क्या ले लोगे 0.5, T7 की जगह क्या ले लोगे 12.5, तो ये आ जाएगा 2.5, है ना। जीएम आना चाहिए ना बेटा। बाहर निकलो, ठीक है, फोटो चाहिए तो खींच लो। अच्छा क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है बेटा, कौन जाने आ जाए। हमारे स्कैनर में है ये पहला क्वेश्चन, अगर आप देखोगे स्कैनर का, बहुत साल पहले आया था, मेरे सब देखे हुए क्वेश्चन है, तो ये उस समय आया हुआ था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बेटा। चले बच्चों, आगे बढ़ जाओ बच्चा, अब आगे बढ़ो। ये हो गया जी, एक क्वेश्चन हमारा और पेंडिंग चल रहा है, तो ये हो गया, सबमिट करें इसको, हो गया 9 को सबमिट कर दें, ठीक है। अरे हमारे इतने कैसे गलत हो गए, 14.2, अरे यार अपन ने चेक करा यार, हाँ 14.2 है बेटा, 14.3 तो आंसर मैच ही नहीं होगा। मैं करके बता देता हूँ, तुम देख लो, मैं तुमको करके बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट भी गलतियां करता है भाई। ये देखो बेटा 14.2, यही था क्या वो क्वेश्चन, वो कौन सा था, तो हमने कहाँ करा बेटा उसको, नहीं करा। एक मिनट वापस से करें, कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में, अच्छा ओरल करा था, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 1, है ना, और 5% में डबल हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। मैं करके बताता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, 5% पे कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल होना है, अमाउंट इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट के अंदर 1 + r, पावर में n, डबल करना है, ये रहा p, रेट 5% है, पावर में n की जगह n, p और p कटा, n की जगह 14.2 रख के बता देता हूँ, n की जगह 14.3 रख के बता देता हूँ। 100% इस पे आ रहेगा। हमारा आया था, याद करो, 1.9999 4 बार, अब मैं 14.3 कर रहा हूँ, 1.05, 12 बार अंडर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इज इक्वल टू इंटू 14.3 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.009 सही है। 14.2 में आ रहा था 1.999, ये 2.009 है, तो ये आंसर नहीं, हमने भी कंपाउंड से करा, 14.2 पर 1.9999 आ रहा था। पर यार बेटा अगर तुमको बारीक बात बताओ ना, समझोगे क्या बारीक बात, 2.0090 -2 करूंगा तो इसमें एरर आ रहा है 0.0090, ये जो एरर आ रहा है, ये कितना एरर आ रहा है 0.0090। अब मैं तुमको यहां एरर निकाल के दिखाता हूं, तुम देखना, हाँ, जिसमें कम एरर आएगा वो सही आंसर होगा। मेरे सब दिखे हुए हैं, 1.05, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इज इक्वल टू इंटू 14.2 इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1.9999, 3 बार 9, -2 करो, यहाँ का एरर है 3 0 के साथ। कॉमन सेंस से सोच के बताओ कौन से वाले को तुम सिलेक्ट करोगे, किसमें एरर कम है, बोलो। ऊपर वाले में एरर कम है कि नीचे वाले में एरर कम है, गलत, ऊपर वाले में एरर कम है। एरर है 0.000, 3 0 मतलब कम एरर होता है, और 2 0 मतलब ज्यादा एरर होता है। इंस्टीट्यूट को खुद नहीं आता,
उसने इस आंसर को कहीं से देख के कॉपी करा हुआ है, ये आंसर 14.2 है। अब क्या करें अपन, मारो इंस्टीट्यूट से। नहीं, जो सच है वो सच है। इंस्टीट्यूट का बेटा आईसीआई का कोर सब्जेक्ट मैथ्स है ही नहीं, उसने कहीं से कॉपी करके ये सब आंसर्स बनाए। नहीं, मक्खी देखी हुई है मैंने चाय में, मैं चाय पी लूं मतलब फिर इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैंने तो चाय छोड़ दूंगा 100%। तुम खुद बताओ ना, मैंने तो इतनी देर में दोनों क्वेश्चन कर दिए, 14.2 भी कर दिए, 14.3 भी कर दिए। इंस्टीट्यूट खुद ही गलती कर रहा है। और ऐसा थोड़ी अपन रिवैल्यूएशन हाईकोर्ट में जा सकते हैं एक नंबर की गलती में। इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं कि साहब आप ये वाले क्वेश्चन का आंसर हम तो चैलेंज कर रहे हैं, अगर एक ही नंबर का अपन फेल हो रहे हैं तो अपन चैलेंज कर देंगे और इंस्टीट्यूट से जीत के आ जाएंगे हाई कोर्ट में जाकर। भाई भारत सरकार भी है, परंतु हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट है ना यार। जो सच है वो सच है बेटा। चलो आगे बढ़ो सर, और बताओ कौन सा क्वेश्चन। तो ये इंस्टीट्यूट का गलत आंसर है, ये सही था। अपन तो रेड को देखो, ये हमने करा ही नहीं था। 84077 हमने सही करा था। मैंने गलत टिक करा क्यों? मेरा 84077 नहीं आया था। मेरा अच्छा, ये 81628 में प्रूव कर देता हूं ना। राजा 40 साल का है, उस रानी को 40 लाख रुपए मिलेंगे मरने पे, फ्यूचर वैल्यू। ये मॉड्यूल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मॉड्यूल खुला हुआ है, जाओ। और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक का है, देख लो। अगर एक्सपेक्टेशन 30 साल का है, स्टार्ट मेकिंग इक्वल इन्वेस्टमेंट कमेंसिंग नाउ। अरे नाउ दिव्यांक और दया, नाउ हरिओम, नाउ 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 नहीं पढ़ा मैंने। देख नाउ का मतलब 1+r मल्टीप्लाई करते हो, सही देख रही है। यही वाले पेज का आखिरी क्वेश्चन देख बेटा, राजा जिसकी उम्र 40 साल है, हाँ उसमें मैं नाउ वर्ड नहीं देखा यार मैंने, 1+r मल्टीप्लाई करना था, मेरी गलती स्वीकार करता हूं मैं। नाउ लिखा हुआ है वर्ड, देख अपन चलते हैं नाउ, देख कैसी गलतियां होती है। अच्छा इससे मिलता जुलता होगा, इसके ऊपर नीचे का क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर नीचे का क्वेश्चन होगा, चेक कर लो। 1.03, अब देख इंटू 1.03 करना पड़ेगा, ये मेरे से छूट गया। नाउ इन्वेस्टमेंट अगर आज कर रहा है, टुडे कर रहा है, तो वह एन्यूटी ड्यू है। 84077.03 इंटू 1.03, 86599, गलती हो गई ना राजा, 86599.34, 8659 है। फिर जो क्लोजेस्ट होगा मारेंगे ना, जो गलती वो गलती भाई स्वीकार है। हम ये 1+r मल्टीप्लाई करना भूल गए जल्दबाजी में, क्योंकि नाव का मतलब होता है अभी से 86600, 86,600। अब ये देख लो 86,600 के क्लोज कौन सा आ रहा है, 86,600 के क्लोज कौन सा आ रहा है, 86,600। लो सभी आंसर गलत। क्या बोले? लो राजा की 40 साल की वो विशेष है, रानी को 40 लाख मिलेंगे, फ्यूचर वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू 30 साल की, इमेट एक्सपेक्टेड एनुअल इंस्टॉलमेंट 30%। एक बार और चेक कर लेता हूँ, 100% अपन सही है। 40 लाख उसको मिलेंगे और 3% है 30 साल के लिए। कैलकुलेटर ऑन करो, 1.03 इंटू 1 2 3 4, तो खोपड़ी का 5 आया, इंटू 1 2 3 4 5, खोपड़ी का 6 आया, 5 के पावर में 6 30, -1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 0.03 इज इक्वल टू, और इंटू 1.03। मेरी गलती मेरी गलती, ये उधर जाएगा, मैंने 1.03 को डिवीजन में ले जाना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू, ये आया 49 समथिंग, डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 40 लाख, इंटू 40 लाख, 81628 स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 81628 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये पूरा तो मल्टीप्लाई होके इसके नीचे जाएगा ना बेटा, तो आंसर में 1.03 थोड़ी कर सकता हूँ मल्टीप्लाई। वो सही है, 81628, गलती स्वीकार है, 81628। चले बेटा 81628, 81628 उनका सही है, हमारा गलत है, नाव की गलती करी। 15 साल क्यों यार, मैंने तो 15 मारा ना, मैंने तो 15 ही मारा तो भैया, ये अपने आप ही टाइम खत्म हो गया था ये वाला। हाँ, पर हमने तो 15 कर लिया था यार, स्किप करा था, मिस हो गया था, है ना। जीपी वाला ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, दैट्स ऑल। चलो दोस्तों, अलग ही गेम होता है, समझ में आता है कि ये करना आसान है, पर टाइम पे उसको करना
अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, अलग ही प्रेशर हैंडल करना होता है। चलो बच्चों यहाँ पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय। प्रैक्टिस कर लेना बाबू घर जाके, टेस्ट है आज, मिस नको करना बेटा, टेस्ट बहुत जरूरी है।